बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम। और क्योंकि कल मदर्स डे था, पूरा वीक मदर्स डे का था और पूरा साल ही माँ का है। कुछ काम की वजह से मैं घर नहीं जा सकी और तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया और इसलिए जब मैं ये अभी गा भी रही थी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया ये। सो मेरे अम्मी अबू कोई मेरा शो मिस नहीं करते, मेरा रिपीट में भी शो देखेंगे। अगर वो सुबह जाग रहे हैं और सुबह 4 बजे शो लगेगा तो वो भी देखेंगे। सो आई सो मिस यू अम्मी, और अल्लाह आपको मेरे सर पे हमेशा सलामत रखे। उससे मेरी अम्मी नहीं, मेरी खाला, मेरी फूफो, इनको मेरे सर पे सलामत रखे। मेरी बड़ी बहन जो मेरी माँ से कम नहीं है। सो मैंने बहुत मिस किया क्योंकि मैं फैमिली से दूर थी। और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आप बहुत फील करते हो अगर आप अपनी फैमिली से दूर हो, बट आप सब लोग मेरी फैमिली हैं। और आप तमाम तरह जो माएँ मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आपा यहाँ पर है, तो आप माओं का ये दिन था और अल्लाह इन तमाम माओं को हमारे सरों पे सलामत रखे। और आज का जो पहला दिन है, जो हफ्ते का, कोई आया है क्या? मुझे लगा कोई आया, आपको लगा कोई बाहर दस्तक हुई है? कोई लग रहा है ना कोई आ रहा है? खैर जब वो आएंगे आपको पता है कौन आ सकते हैं। शो के दरमियान में कौन आता है? चले डॉक्टर खुरम तो भी नहीं आए, लेकिन जो आज के जो हमारे पैनलिस्ट हैं, बाकी जो समा फैमिली के जो हमारे यहाँ पर लोग हैं, उनसे खैर किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। सबसे पहले तो ज़ोरदार तालियां डॉक्टर बिल्कीस के लिए। उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर ईसा। जोरदार तालियां डॉक्टर ईसा के लिए भी। और आज डिफरेंट जड़ी बूटियां हैं और जिनसे क्या क्या इलाज होगा आपको बताएंगे। अच्छा, क्योंकि पिछले थर्सडे को हमारी 3-4 कॉलर्स ऐसी थी जिन्होंने बोला था कि जी मेरे चेहरे पे खड्डे हैं, मुझे एक्नी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो आपा ने वादा किया था कि आपा जो मंडे को उनकी एक्नी का सोल्यूशन जो है वो उनको ज़रूर देंगी। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। आपा सोल्यूशन लेकर आई उनकी एक्नी का? गढ़ों का लेकर। गढ़ों का, अच्छा गढ़ों का लेकर आई। और आप आज आप क्या कह रही हैं? आज और दूसरा मैंने कहा था दर्दों के लिए बताऊंगी, बॉडी एक्स एंड पेन के लिए वो जड़ी बूटियाँ, और एक नया नाम भी, एक नई जड़ी बूटी भी बताऊंगी क्योंकि हमारे मुल्क में वो है और लोग उससे वाकिफ नहीं है, तो बताऊंगी क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा होता है कि आप टीच भी करते हो ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज एक ऐसी जड़ी बूटी जो बहुत नायाब है, लेकिन नॉर्दर्न एरिया भरा पड़ा है, भरा पड़ा तो नहीं है, बहुत हाइट पे होता है, और लेकिन मार्केट में अवेलेबल होता है क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, लोग जाएंगे, तो अगर आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम या आपके बुजुर्गों को, तो आप वहाँ से ला सकते हैं। अच्छा, उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, क्या है वो सब मैं बताऊँ। और आप कुछ रमज़ान से रिलेटेड भी कुछ लेकर आई हैं? हाँ, मैं एनर्जी ड्रिंक लाई हूँ रमज़ान के लिए। वो तो हमारी मतलब नेचुरलाइज से मिलेगा। वो ऐसा है कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को, आपकी एनर्जी को, आपको हीट स्ट्रोक होने से बचाएगा अगर आपने क्योंकि बहुत गर्मी पड़ने वाली है, ठीक है, और आपको पूरा दिन प्यास की शिद्दत से बचाएगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा जिसमें आपको भूख प्यास की शिद्दत कम लगेगी। तो वो एक है नेचुरलाइज के प्लेटफॉर्म से आपको मिलेगा। चले ठीक है, ज़बरदस्त हो गया जी। डॉक्टर ईसा, कौन सी जड़ी बूटी आज आप लेकर आए हैं? मैं एक जड़ी बूटी लाया हूँ सिंगल, जिसका नाम है ब्रह्मी बोटी। कोई हकीम अगर ब्रह्मी बोटी के बारे में नहीं जानता तो वो हकीम कहलाता नहीं है। नदी नालों पे आम उगती है, दरिया के किनारों पे आम उगती है। ये तोहफ़ा भी अल्लाह ताला ने एशिया में दिया है, इसलिए ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सिंगापुर और श्रीलंका में होती है। यूरोप में ये एशिया टेक के नाम से मिलती है और हिंदुस्तान में इसको ब्रह्मा कहते हैं, यहाँ ब्रह्मी कहते हैं। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन आज जो हम बनाएंगे, आपने देखा होगा दुनिया में सबसे लंबी उम्र है चाइना और जापान में। ये एक ड्रिंक पीते हैं तो 100 साल के हो जाते हैं। आज वो ड्रिंक हम बनाएंगे, जो अपने अम्मा अब्बा के लिए बना लेते हैं।
अपने अम्मा और अब्बा के लिए फौरन ये ड्रिंक बनाएं जिससे उनकी 100 साल से ज्यादा, मैं कहती हूँ अच्छा, आप भी 100 बहुत साल है तो सारी आपकी अम्मा माएँ भी परेशान होती हैं जी, मेरा बच्चा सबक पढ़ता है भूल जाता है, उसकी याददाश्त कमजोर है। ऐसे खवातीन के साथ भी मसला होता है, अच्छा वो कहाँ रखा था, अरे मैं भूल गई। तो याददाश्त बल्कि और कभी कभी दिमागी ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि कोई चीज़ आप बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखते हैं, आप इतनी ज़्यादा संभाल के रखते हैं कि वो फिर आपको मिलती ही नहीं है। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, अपने बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी जगह संभाल लूँगी कि मैं फिर भूल जाऊँगी कि मैंने पता नहीं कौन सी जगह पे, चाबियाँ मैं अक्सर ऐसी जगहों पर संभाल लेती हूँ। होता है ऐसे। तो एक तो ये याददाश्त के लिए बहुत अच्छी एक रेसिपी आपको देंगे आज। थर्ड, वो बहनें हमारी जो बच्चों को दूध पिलाती हैं लेकिन दूध की कमी की वजह से परेशान रहती हैं, उनके लिए एक ड्रिंक बनाएंगे। बालों को घना कैसे करेंगे आप, लंबा कैसे करेंगे आप, और उसके लिए ब्रह्मी से ऑयल कैसे बनेगा, कुछ इस तरह की चीज़ें जो आप अपने घरों में आसानी से के साथ बना सकें और आम सी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में कोई रेसिपी ऐसी नहीं है जिसकी कीमत 10-15 रुपए से ज़्यादा हो। अरे वाह, कॉलर भी साथ साथ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मदिया आप, ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रहे हैं? मदिया आप, अजहर हनीफ बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी अजहर भाई। अच्छा मदिया आप, मैंने आपके शो में कॉल की थी तो डॉक्टर बल्कीस ने मेरे लिए मेडिसिन भेजी थी, तो मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। जी जी ज़रूर कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, अजहर हनीफ बात कर रहा हूँ, आपने मेरे लिए मेडिसिन भेजी थी। जी जी आपने बताया मुझे वो मुझे वो टांग में चुभन हो रही थी, टांग कटी हुई है मेरी। जी 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 हमें याद भी, आपने बोला था कि खून रिश्ता है उसमें से। जी जी बिल्कुल। तो वो उनकी मेडिसिन, आपने जो मेरे लिए मेडिसिन भेजी थी उससे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ। और आपने वो जो मुझे टोटका बताया था, अनार का छिलका और वो सफ़ेद जीरे का पानी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने किया था, उससे मुझे फ़र्क पड़ा। और आपने जो मेरे लिए मेडिसिन भेजी है उससे मैं काफ़ी हद तक मैं बेहतर हो गया हूँ। मतलब 100 में से मुझे 60% मैं ठीक हूँ अब। अल्लाह। अरे वाह वाह, चले माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी आप 60% हुए, अल्लाह करे आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाएं और बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, फिर आप खुद हमारे शो में आए। बहुत शुक्रिया अजहर भाई आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं फातिमा बात कर रही हूँ गुजरांवाला से। जी फातिमा, कैसे मिजाज हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। हाँ जी, अच्छा पहले मुझे बताएं, गुजरांवाला के बड़े नाश्ते और खाबे बड़े मशहूर हैं, नाश्ता क्या मोस्टली पसंद किया जाता है गुजरांवाला में? हमारे घर में तो कोई भी नहीं बाइक से नाश्ता करता, सब घर का नाश्ता ही ज्यादा। घर में क्या बनता है नाश्ता? मोस्टली पराठा होता है, साथ में दही और हाय। लस्सी और साथ में हाय, पराठा, चावल में है। दही, अंडा आमलेट। लस्सी और आमलेट या फिर फ्राई अंडा। पराठा, लस्सी, दही, क्या बात है। अच्छा, सही पता चला गुजरांवाला से कॉल आई है। अच्छा वो आपने बता दिया, हमने प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। हमने सुना था वहाँ चिड़े मशहूर हैं। हाँ नहीं, वो तो खाने वाले है? उसमें अच्छा, बिल्कुल फिर हैं चिड़े तो बड़े चलते। अच्छे बनते हैं वहाँ पे। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगे उस्मा? सॉरी आपको बात कहीं और तो ले गए मुझे हम। ना अपनी फ्रेंड के बारे में कुछ पूछना। उसका ना एक नेल जो है ना वो खराब हो रहा है, पाँव के नेल क्या जैसे बात? कर नहीं हो जाता है, ऐसे हो रहे हैं और नीचे से कोई मोटी सी चीज जो है ना वो बाहर निकलती है। तो नाखून, वो ना पैर। है तो बहुत अच्छी, लेकिन उसके घर वाले जो है ना वो उसके साथ बेटियों को अच्छा नहीं समझते, तो वो किसी किस्म का उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते। तो फिर मैंने कहा मैं डॉक्टर ईसा से कॉल करती हूँ कि वो इससे क्या बताते हैं। और मुझे एक और भी डॉक्टर ईसा से कुछ कहना है। जी बेटा पूछें। वो उसके मुंह पे ना फ्रैकल्स बहुत ज्यादा हैं, तो क्या आप उसे एज ए गिफ्ट फ्रैकल्स का ट्रीटमेंट दे देंगे? गिफ्ट के लिए तो डॉक्टर से आज आए नहीं बेटा, नाखून के लिए बता देता हूँ। एक महीने का गिफ्ट भेज दूंगा, लेकिन आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कीजिएगा, जो क्लिनिक के नंबर है, फिर यहाँ से नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। नाखून के लिए आप एक काम करें, जो नंबर हमारे चलते हैं उसकी करीब से एक व्हाट्सएप की तस्वीर लेके वो हमें सेंड कर दें, ताकि हम देख लें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, फिर आपको लिख देंगे उसी मैसेज के ऊपर। चले नेक्स्ट कॉलर भी है साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं मरियम बात कर रही हूँ कोयटा कैंट से। जी मरियम। मुझे बल्कीस आपा से बात करनी जी बिल्कुल कीजिए ज़रूर। जी जी अस्सलाम वालेकुम। है। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। काफ़ी अरसे से आपको बात करने की कोशिश करी थी, बड़ी मुश्किल से आज कॉल लगी है आपके लिए। जी जी बोलें। मुझे डॉक्टर आपसे एक बात कंसल्ट करनी थी कि मुझे इसमें ना इन्फेक्शन हो गया था, वो तो ठीक हो गया, मगर उसके बाद ना मेरा वेट बहुत बढ़ गया है। ठीक है। तो आपकी बताई हुई चीज़ें जो मंगवाते हैं वो अच्छी नहीं मिलती हमें यहाँ से, तो मैं आपका कोई मुझे आप
आपकी मेडिसिन कैसी मिलती है वो बता दें। अच्छा ठीक है, मेरी मेडिसिन जो नंबर आते हैं आप उस पर कॉल करके मंगा सकते हैं। मेरा असल में काम ये होता है कि मैं पूरी हिस्ट्री लूँ, फिर होम्योपैथिक और हर्बल देती हूँ। लेकिन अगर आपका वेट स्टक हो गया है तो आज मैं एक चीज़ बना रही हूँ जिनका वेट गिर ही नहीं रहा है ना, कि एक जगह आके रुक जाता है, तो आप ये कीजिएगा और ये 2 या 4 जो चीज़ मैं बता रही हूँ ये सब जगह सही मिल जाती है। और वैसे मैं आपको हमारी नेचुरो ट्रिम्स वो हमारे साशे होते हैं हर्बल टी के, वो भी अगर आप लेना चाहें उसके लिए हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं होती है, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपस को कोई नुकसान भी नहीं होगा मेरे ख्याल नेचुरो से। ट्रिम का कोई नुकसान नहीं है, उसका ये है कि उसमें Herbal tea है। सारी हर्बल है। उसमें ये है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़, वो सिर्फ आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, सही। सिर्फ जिगर साफ करता है। उसका काम है आपके जिगर से, जैसे जिगर हमारा किचन है, उसमें बहुत सारे फुजला भरा हुआ है। अगर मिसाल मैं दे रही हूँ कि आपको नहीं ज़रूरत है, किचन कैबिनेट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यूजलेस है, हाँ। वो एक्सपायर हो रही है, बिल्कुल। तो हमारे उसकी हर्बल सफाई टी का होती है। उसकी सफाई करना, जितनी सफाई करेगा हाँ। इतना आपका सेल्यूलाइट होगा, इतना ही आपका फैट बर्न होगा, आपको ताजगी मिलेगी, ताकत मिलेगी और आप जो है एनर्जी फील करेंगे। इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई एज लिमिट भी कोई नहीं, एज लिमिट भी नहीं है, किसी भी उम्र के लोग कर पी सकते मिसाल हैं। के तौर पे 8 साल का बच्चा भी वो पी सकता है, कोई उसका वो नहीं, अच्छा, नुकसान नहीं। जबरदस्त। और चलिए पूरी जी। रिसर्च है। हम अपने किचन काउंटर में आ जाते हैं, और बल्कि आपा मैं अजहर की जानिब से, अजहर भाई की जानिब से आपसे दोबारा से आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने उनको भेजी। और वो क्योंकि जब कॉल भी आई थी तो हम यहाँ स्टूडियो में बैठ के रो पड़े थे, उनकी टांग कट गई थी, अगर मैं आपा मुझे सही याद है, उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनकी टांग कट गई थी और वो बताए थे कि उनकी टांग में से मुसलसल खून आता है और वो डॉक्टर्स ने कहा था हम आपकी टांग मजीद कर 2 ऑपरेशन हो चुके थे, 2 ऑपरेशन हो चुके थे और तीसरा ऑपरेशन का था। लेकिन देखिए उस अजहर को भी अल्लाह गफूर रहीम ने शिफा दी। और जो हम यहाँ बताते हैं पूरी इस ईमानदारी से बताते हैं कि शिफा सिर्फ अल्लाह की जानिब से होती है, अल्लाह ताला उनको मजीद शिफा दे। उन्होंने मुझसे ये बात की थी कि अब मेरी टांग में जो चुभन है वो रह गई है, बाकी तो पस वगैरह सारे ख़त्म हो गया। अल्लाह को मंजूर हुआ इंशाल्लाह वो चुभन भी सही हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा, अब मेरी वो बहन जिसने अभी फ़ोन किया था उसके लिए भी ये दर्दों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और ये फ्लैक्सीड, और ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनका वेट रुक गया है, जान लड़ा रहे हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अब वो स्टक वेट जो बॉडी में रुक गया है वो जा नहीं रहा, वो और मज़ीद कम नहीं हो रहा। तो आप क्या करोगे, आप लोगे फ्लैक्सीड। अच्छा, अलसी के बीज आपने क्या करना है, भून लेना है। आप सबको पता है कि अलसी के बीज बगैर भुने नहीं खाते। अच्छा, ठीक है, पहले तो साफ कर लें। ये देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, इसका वेट बढ़ाने के लिए हमारे अजीम पंसार हजरात जो है ना इसमें दूसरी चीज़ें अच्छा, मिला देते हैं। मैं इतनी अच्छी जो आपने ये जो हमारे मुल्क में ये चीज़ होती बहुत जा रही है। मैं अभी कुछ दिनों पहले मैं एक अच्छी दुकान से मैं तरबूज लेकर आई, जब उन्होंने मुझे काट के दिखाया तो वो लाल था, लेकिन जब मैंने घर आके पूरा काटा तो वो बाकी किनारों से, अब उनको ही पता होता ना एक साइड में इंजेक्शन लगाया हुआ है, तो बाकी वाइट था। तो मैंने कहा ये क्या लोग हैं कि समझ में नहीं आते कि ऐसी कुछ जो भी ऐसी आप कहीं भी काम कराने के लिए चले जाए, इलेक्ट्रिशियन घर में बुलाएं, वो आपको वो चीज़ बताती जो होती नहीं है, पीछे से तारे छेड़ के आपको वो भी चूना लगा जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान से ऐसे लोग अल्लाह करे जल्दी निकल जाए। अच्छा, किसी भी सूरत में मैं ऐसे जो लोगों फ्रॉड के लिए, करते हैं। हाँ, मैं ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक बात बरकत कहूँगी। उठ जाती है, कुछ नहीं होता। हाँ, सिर्फ एक बात करूँगी, अगर देखें ये ना ये दुनिया और ये चीज़ें आईना है, रिफ्लेक्स है, और एक चीज़ होती है जो भी चीज़ आप दीवार पे मारते हो ना वापस पलट के आती है। आप यहाँ बेईमानी करके थोड़ा से ले लोगे, वो सारा डॉक्टर के पास आपके बुढ़ापे में आपके जिस्म के साथ बहुत सारे ऐसे होते हैं चीज़ें जिसमें निकल जाती हैं। तो अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो आप इन सारी चीज़ों से बचते हो। अब आपकी मर्जी, आप ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, आपने उसको कैसे गुजारना, ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने इसको भून के रख लिया, ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ जो मैं भून रही सारी हम वज़न है, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है कि कितना कितना। दूसरा है तिल। अब तिल में कैल्शियम एक ही तो है, फैमिली के लग रहे हैं, है अलग अलग वो ना? गोरे हैं। हाँ, अब ये तिल, आपने तिल भून लेना है। तिल कैल्शियम का ख़जाना है, जिंक है इसमें, और आपका स्टक वेट गिराएगा, आपके हड्डियों को मजबूत करेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने तिल भून लेना है। अच्छा, तिल और फ्लैक्स सीड और ऐसी चीज़ें, अगर तिल में क्या होता है, अगर आप नहीं भूनोगे, आप एक साथ मिक्स करके रखोगे तो स्मेल आ जाएगी और ये अपना ऑयल छोड़ देगा। तो हल्का सा इसको भून लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब मिसाल के तौर पे मैंने ये भी भून लिया, ये भी भून लिया। अच्छा, आप ये बना रहे हैं दर्दों के लिए, ये दर्दों के लिए भी, जिसके लिए हमने पहले अलसी के बीज जो है और उसको weight भूना,
फिर तिल को, अच्छा वेट कम करने के लिए भी। वेट कम करने के लिए भी, उनके लिए जिनका स्टक हो गया वेट किसी सूरत नहीं जा रहा, ये उनके लिए भी ऐसे ही काम करेगा जैसे दर्दों में काम करेगा, ये दोनों के लिए। ओके ओके ठीक है। अब इसमें जो तीसरी चीज़ है हल्दी है, ये भी हम वज़न है। ठीक है। अच्छा, हम वज़न। इसमें जो चौथी चीज़ है वो है सौंठ। हाँ, ठीक है, ये भी हम वज़न है। आपने ये सारी चीज़ें ली और अब आप इसको पीस लें, पाउडर बना लें। 1 चम्मच हर खाने के बाद आप इसको खा लिया करें, या 1 चम्मच दोपहर रात खानों से पहले खा लें। तो ये आपका वो वेट, वो ज़िद्दी वेट जो नहीं जा रहा, उस पे काम करेगा, जो बहुत अरसे से हमारी बॉडी के साथ चिपका हुआ है। चिपक गया है। और आपके बॉडी एक्स एंड पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उस पे भी ये इसी तरह काम। अच्छा, ये रीज़न भी तो है ना कि हम दूध नहीं पीते, लाइक मैं भी दूध नहीं पीती ऐसी। अगर एक आप बंदा आ गया, फिर बाहर से भी शोर मचाना शुरू कर दिया है। अगर आप इन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे, इसमें आपको मिनरल्स, जिंक और सब चीज़ें मिलेंगी, फैटी एसिड्स। ये अगर इसको पूरा पढ़ेंगे कि हल्दी में क्या होता है, अलसी में क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको पूरी की पूरी मिल जाएंगी, जो आपकी न्यूट्रिएंट और आपकी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। और ये हमारी पहली चीज़ तो जो है वो आपा बिल्कुल वो हो गई है रेडी जी। बस इसको हमने करना है भून। सही है। अब इसको आप पीस लें। सही है, आप पीस के पाउडर बना लें। ठीक 1 है। चम्मच सुबह शाम ले लें। ठीक है। अब जो दूसरी चीज बनाएंगे वो हम लोगों को बताएंगे, लेकिन अभी हमें छोटी सी ब्रेक लेने कहीं मजा आएगा। ब्रेक बाद एक आदमी जो कभी टाइम पे नहीं आता, बहुत ज्यादा लेट हो गया है और अब तो टाइम भी 9:25 हो चुके हैं। तो खैर जब वो आएंगे तो उनसे आपकी मुलाकात करा देंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इससे पहले कि डॉक्टर ईसा हमें याददाश्त हमारी तेज करें, मेरी याद में बात आ रही है कि जी टेलीफोन लाइन पे काफी देर से कॉलर्स हमारा वेट कर रहे हैं, तो पहले मैं उनसे बात कर लूं, वरना ये कहेंगे देखा हमने कॉल की, मदिया भूल गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बुशरा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी बुशरा, कैसी हैं? ठीक हैं जी? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी। मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है। जरूर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं 4 साल से बहुत सख्त परेशान हूँ। मेरे बेटे को यूरिक एसिड है, ठीक है, और वो ठीक नहीं हो रहा है, बहुत इलाज करवाया है मगर। अच्छा बेटा, क्या आया था रिपोर्ट में? यूरिक एसिड का लेवल पता है? बता, ये मेरे बेटे से बात करें, क्या लेवल है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी मेरा यूरिक एसिड का लेवल मतलब जो है ना 5 पॉइंट से ऊपर ही रहता है। क्या एज है आपकी? जी क्या एज है आपकी? मेरी एज 16। अच्छा चलो, तो बहुत छोटे हो यार। आप एक काम करो, नंबर 1 तो मेरा चल रहा है, आप उस पर मुझे कॉल करो तो मैं दवाई भेजूँ, और जब तक दवाई नहीं आती, आलू का इतना टुकड़ा 1-2 इंच के करीब कच्चा, उसको मुंह में चबाते रहें, उसका पानी पीते रहें, उसका फोक फेंक दें, सुबह शाम कर लें, इससे भी नीचे चला जाता है। बाकी दवाई भिजवाएंगे 2 महीने में खत्म इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? मैं कराची से शबाना बात कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर बिल्कीस से बात करनी है। जी शबाना, जरूर कीजिए। डॉक्टर बिल्कीस जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बिल्कीस, मैंने आपका माई प्रोटीन शेक यूज किया था और मुझे उससे इतना फायदा हुआ कि बहुत ज्यादा मेरा वेट रिड्यूस हुआ है। अच्छा, तो मैं बहुत खुश हूँ। चलें तो बड़ी लेकिन ये कि उसमें आप प्राइस उसकी थोड़ी उसमें डिस्काउंट दिया करें, जैसे अभी आपने दिया है। मैंने अभी नहीं दिया है, लेकिन मैं अब तो देना पड़ेगा आपको। अब तो देना पड़ेगा, जैसे कि अब तो देना पड़ेगा, डिस्काउंट देंगी। चले आप डिस्काउंट देंगी। अच्छा एक और कॉलर दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कौन बात कर रही हैं? मिसेज हमजा बात कर रही हूँ। जी मिसेस हमजा, क्या पूछना चाहेंगी? आए कॉल ड्रॉप हो गई। चलें, हाँ जी, याददाश्त के लिए क्या करने जा रहे हैं? अच्छा जी, बरहमी बोटी को पहले देख लें, अगर कभी खरीदनी हो तो ये आपको इस सूरत में मिलती है। बरहमी बूटे के मिजाज हमेशा रहते हैं। इसके बड़े भरम है, और हमारे लिए इसलिए ज़रूरत है कि जिनसे तंग होते हैं अगले साल उन्हीं को वोट दे देते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं। तो इसलिए पहली रेसिपी याददाश्त के लिए है। अब आपको देखिए डॉक्टर ईसा, अगर 12 घंटे लाइट ना आ रही हो तो बेशक जितना मर्जी गुस्सा हो, आप लोगों ने भी नोट किया होगा
लेकिन जैसे लाइट आती है और पंखे की हवा चेहरे से आके टकराती है, आप भूल जाते हैं 12 घंटे की हसीयत। सब हम क्या कर सकते अब जब बादाम काम नहीं कर रहा था तो मैंने कहा बरहम ही दे देता हूँ ताकि बोले ही ना। ये अच्छा चीज़ इसका कर ले होती है। पाउडर, ठीक है। अच्छा ये काम करेगी आपकी दिमागी ताकत पर, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी यादाश्त पर, नज़ला और ज़ुकाम पर। तरीका इसका ये होगा, जितनी आपने बनानी है उतनी बना के रखें। मैं थोड़ी सी बना रहा हूँ, 2 टेबल स्पून में ले रहा हूँ और इसको हल्का सा मैं फ्राई करूँगा। अच्छा अच्छा हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया। देखिए मेहनत कितनी है। उसके बाद ये फ्राई किया या हमने भुना इसको? नहीं, क्योंकि चूल्हा पहले से चल रहा था। अच्छा, हल्का तो सा भुना ही मैंने। भुना है इसको भुना। हल्का सा मैंने भुना है। रेसिपी मुकम्मल। उसके बाद हमने प्याली में निकाला। नहीं है अभी टाइम लगेगा कि बड़ी बात है, भी रेसिपी बाकी है। उसके बाद आप इसमें हम वज़न मिश्री मिला दें। मिस्री अच्छा जो शुगर वाले हैं वो चाहें तो इसको फीका ले सकते हैं। बच्चे बड़े बाकी सब इसमें मिश्री मिला दें। तो हमने बरहमी पाउडर को थोड़ा सा फ्राई किया, मिश्री डाली, अब हो गई रेसिपी कंप्लीट। हम ये बच्चों को भी दे सकते हैं ताकि बच्चों का हाफजा तेज हो। चाय का चौथा चम्मच बच्चों के लिए है, चाय का चौथा चम्मच। 3 साल से लेकर वो है 10 नहीं साल इसमें। तक। उससे जितने भी बड़े होंगे 100 साल तक आधी चमची सुबह शाम थोड़ा सा नीम गर्म दूध के साथ ले लें। अरे वाह। अच्छा दूध में नहीं, नीम गर्म पानी लिया जा सकता है, लेकिन दूध ले तो अच्छी बात है। दूध लें तो ज्यादा अच्छी बात है। क्या बात है जी। बेहतरीन जबरदस्त। वो उसके और बाद- देखें, लेकिन अगर आप देखें इजाज़ा कि अगर शुगर पेशेंट्स हैं तो उनके लिए जहां उन्होंने इसको थोड़ा बहुत भुना वहीं पे रेसिपी मुकम्मल हो। मुकम्मल थी वैसे। मैंने कह दी था। अच्छा ब्लड प्रेशर के मुकम्मल बायस जो लोग बरहम होते हैं वो बरहमी अगर खाएं तो बरहम नहीं होंगे। अच्छा अच्छा एक ब्लड प्रेशर ये असल में एंटी डिप्रेशन भी है और दिमागी सलाहियतों के लिए मानी हुई चीज़ है। ये दिमाग की समझ लें कि बस क्या चीज़ है इसके बेहतरीन बारे में। टॉनिक है। अच्छा देखिए अल्लाह ताला का निज़ाम देखें कि दुनिया में अब ये सिंगापुर चाय की पत्ती तरह इसको उगाता है। हमारे यहाँ जिनको पता नहीं वो तो नहीं जानते, लेकिन अक्सर देखेंगे ये खाली प्लॉट जहाँ नमकियात होती है पैदा हो जाएगी, दरिया के किनारे में पैदा हुई है, नालों के ऊपर पैदा हुई है। मतलब कुदरत का निज़ाम देखिए और बड़ी कीमती चीज़ है। क्या बात है। अच्छा जी हम बना रहे हैं अब मिर्गी के लिए, ये भी एक बड़ा इशू है। ट्रू। तो मिर्गी के लिए हमने क्या करना है, हमने बरहमी बोटी लेनी है 1 चम्मच। ये मैं इसलिए कम बना रहा हूँ कि आप ज़्यादा बनाएं तो मल्टीपल करते जाएं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जी अस्ते कुद्दूस। इस्ते कुद्दूस। इस्ते कुद्दूस। हाँ जी हमने क्या डाला, इसको बरहमी कुद्दूस डाला, बरहमी बोटी का और रेसिपी पाउडर हमने कर दी कंप्लीट। और इससे क्या बात है। अच्छा आधी चमची सुबह शाम। जो लोग पहले से मेडिसिन ले रहे हैं वो मेडिसिन लेते रहेंगे। 2 से 3 महीने जब आपके ये पेट में जाती है तो फिर आस्ता आस्ता अपनी आप पुरानी मेडिसिन को कम करते हैं, आपको दौरे वगैरह नहीं पड़ेंगे और मेडिसिन सारी लाइफ चलती है। ये साल के बाद मिर्गी ही ख़त्म हो जाती है। अरे वाह जबरदस्त जबरदस्त। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना। गोरी डर तुझे किसका है, और अगर गोरी तेरा रंग गोरा नहीं है तो हमारे पैनलिस्ट आपको बताएंगे आपका रंग गोरा कैसे हो सकता है। वैसे आई लाइक, मुझे तो गंदू भी रंग अच्छा लगता है भाई, मुझे तो डार्क कॉम्प्लेक्शन अच्छे लगते हैं। वो अच्छा लगता है, मगर इतना प्रमोट कर रही हैं आप गंदमी रंग में। अच्छा कॉलर्स आते हैं, आपकी इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कौन बात कर रही हैं? मैं प्रिया बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी ठीक ठाक। मैंने अपने बेटी के बारे में पूछना था। बेटे के बारे में? बेटी के बारे में। हाँ जी। बेटी के बारे में क्या पूछना था जी? वो ना 2011 से बीमार है, तो कोई कहता है मिर्गी है, कोई कहता है दिमाग का मसला है, कोई है, कोई समझ नहीं आती। बहुत इलाज कराए हैं तो यहाँ भी डॉक्टर ईसा ने कितना बताया था, तो उनसे पूछना था कि ये कितना अच्छा एक प्लीज एक मेरी रिक्वेस्ट आपसे है, क्योंकि जो आप जिस बीमारी की बात कर रही हैं ये ब्रेन से रिलेटेड है। ऐसी किसी भी चीज़ का
फ़ोन पे आपको हम इलाज नहीं बता सकते, हम आपको मसला नहीं बता सकते। मैं डॉक्टर ईसा से रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकती हूँ कि अगर आप कराची में रहती हैं तो वो आपको प्लीज़ अच्छे तरीके से देखें और आपको कंसेशन भी दे दें। लेकिन कोई भी ऐसा दिमागी मैं अपने इस बिल्कुल प्लेटफॉर्म को मैं अभी से आपको बता दूं कि प्लीज़, जब हमारे इसलिए यहाँ जो पैनलिस्ट है वो भी कहते रहते हैं कि हमें आपको थॉरली रीड करना है आपकी सारी डिटेल्स को। सो अगर आप जा सकते हैं कॉल के थ्रू, किसी शो के थ्रू, आपसे कोई भी मेरे पैनलिस्ट किसी दिमागी बीमारी के बारे में आपको इलाज नहीं बता सकता। हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते, आपके मसलों का सारा हल आपके पास यहाँ पर है, लेकिन हम ऐसी कोई चीज़ भी मंजर नहीं बेच सकते। तो आई एम सॉरी, आप प्लीज़ इनके पास जरूर जाएं। डॉक्टर ईसा, मैं आपसे प्लीज़, अगर ये आपके पास आए तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप। जी बिल्कुल बिल्कुल आएँ, अगर आप यहाँ रहती हैं तब भी आएँ क्लिनिक पे, अगर यहाँ नहीं रहती हैं कॉल करें, कोशिश करेंगे। वाकई सही है ये बात, क्योंकि स्क्रीन के पीछे लोग हमारे पास रिपोर्ट्स नहीं है ना, उनके मसाइल क्या होते हैं थोड़ा सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। रिस्क कैसे ले सकते हैं आपकी जिंदगी के साथ। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैम मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी जी अली भाई। I'm 24 years old and जी I'm उर्दू में बात कर ले, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है। मुझे हेयर फॉल का प्रॉब्लम है। मैं डॉक्टर साहब से चाह रहा था कि इस बारे में मुझे कुछ। अच्छा ये बताइए, पानी कितना पीते हैं आप? पानी सर नॉर्मली 3-4 लीटर पी लेता हूँ। अच्छा, और सुबह का नाश्ता कैसा होता है आपका? बड़ी बात है। नाश्ता तो हैवी होता है। गुड। और बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं? बाल ज्यादा नहीं गिरते, ग्रोथ कम है। अच्छा, ग्रोथ कम है। चलें एक काम कीजिए, आपके इलाके में शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, टॉप लाइन ऑयल जो है वो बता रहा हूँ आपको, और ये मंगा सकते हैं, हमारे पास तो होता ही है, वहाँ भी कोशिश कीजिए। 3 ऑयल मिक्स कर लीजिएगा। एक मोरक्कन ऑयल लीजिएगा जिसको आर्गन ऑयल कहते हैं, मोरक्को से आता है, यहाँ मिल जाता है। दूसरा जिंजर ऑयल इस्तेमाल कीजिएगा। थर्ड जोजोब ऑयल। तीनों ऑयल को मिक्स कर लें और ये आप रात में लगा के सो जाएं। अगर थोड़ी स्मेल बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर अंडे का सिर्फ तेल लेकर 120 ग्राम में 5 ग्राम व्हीट जेम ऑयल मिलता है, वो मिक्स कर लें। दोनों चीज़ें आपके लिए बेहतरीन है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चले जी, बालों के बाद आपको स्किन की बात कर लेते हैं, और इजाज़ जुमैर साहब इंस्टेंट जो बनाने जा रहे हैं, और ये तकरीबन आपके किचन में चीज़ें मौजूद होती हैं जो हम बनाने जा रहे हैं। जी जी। इसमें आप सिंपल 2 टेबल स्पून जो है आप व्हीट वो लेंगे, ओटमील। अच्छा, जो ग्लव्स पहनते हैं ना, मेरे ज़हन में फिर वो फिल्म आ जाती है जिसमें वो एक ताज चोरी करना होता है प्रिंसेस का जाके तो हम हुस्न चोरी करते हैं। ओए अरे वाह, क्या बात हुस्न है तो ताज भी है, सब कुछ है। क्या बात। अच्छा, 2 टेबल स्पून आपने ओटमील लेना है, पानी के साथ पहले इसको ऐड कर लें ताकि नरम हो जाए, बहुत ज़्यादा सख्त ना रहे। तो 2 टेबल स्पून हमारे पास जो ओटमील, ठीक है, और 2 टेबल स्पून इसको कहते हैं हम लोग कोकोनट मिल्क, ठीक है। पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, लिक्विड में भी मिलता है। लिक्विड थोड़ा महंगा होता है तो पाउडर फॉर्म ले लें जी। तो 2 टेबल स्पून आप इसके अंदर कोकोनट मिल्क डालेंगे। देन एलोवेरा थोड़ा सा, ठीक है। एलोवेरा जेल का थिक फॉर्म जो होता है लेयर, वो आप ले लें जी। उसके बाद एक एलोवेरा मैं अपनी तरफ से डालूंगा, ठीक है। क्या बात है, जबरदस्त। ये टाइटिंग भी करेगा जी, स्किन टाइटिंग भी करेगा जी। अच्छा, इनके फेस वॉश भी बहुत अच्छे हैं। जी जी, गुड फेस वॉश। इसको मिक्स करके थोड़ा सा रोज वाटर ऐड करेंगे इसके अंदर। अरके गुलाब, ये हकीम साहब आपके फार्मूला पहले से खुला हुआ था। लो जी, तुसी एलोवेरा दे नाल लो। कोई बात तो ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड हो गई जबरदस्त। ब्लेंडर इसमें क्या है, एलोवेरा जो है वो मिक्स नहीं होता जी, उसके लिए लाजमी इसको आप करेंगे। कितनी ज्यादती हो रही है यहाँ पे। अरे आपकी दफा भी म्यूजिक बजाते हैं कि क्यों मसला हो रहा है? जले मत। आप इंजेक्टेबल चीजें करते हैं, मैं आउटर मोस्ट लेयर के ऊपर काम कर रहा होता हूँ। बस सब ये फर्क है खाली। बस आज तो आपने जोश दिला दिया ना, मदिया ने आग लगा जो भी लगाएगा। और हफ्ते में अगर आप 2 दिन लगाते हैं और इस सीजन के अंदर अगर गर्मी आए जैसे 3 दफा लगाएंगे, कौन लगवाना चाहेगा ये मास्क? नेचुरली आपका रंग साफ होना शुरू हो जाएगा। इंस्टेंट रिजल्ट। अभी जिसने लगाना है वो भी आ जाए, मैं आपको रिजल्ट इंस्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, उसमें कोई केमिकल नहीं है, नथिंग, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है। हाँ,
कौन आ रहा है ठीक भाई? है, आ जाओ जो भी जिसने आ भी जाओ आ लगाना जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। है। हम डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं करेंगे। इधर आ जाओ। ज़बरदस्त। अच्छा अभी भी मुझे इजाज़त मैं चाहूँगी इधर कैमरे इनकी जो हमारे पास आई है कलर के लिए, कॉम्प्लेक्शन के लिए, इनके जब वैसे before ले लें, फिर बहुत after प्यारा भी कॉम्प्लेक्शन है time लगा और वो कहते हैं ना कि कहीं से ख़राब नहीं, इवन टोन है। मुझे कहीं से टू टोन नज़र नहीं आ रही, तो इनका ऑलरेडी बहुत प्यारा कॉम्प्लेक्शन है। अच्छा हाँ जी जी मदिया इनके लिए बजाए म्यूज़िक की ज़रा। देखिए और में बनवा रही हैं आप। बस हो गया, आपके लिए म्यूजिक बज गया। जी अब मदिया। बताएं क्या बना रहे जी हैं? अच्छा, आज एक ऑयल बना रहे हैं। अच्छा ऑयल के उसके अंदर 3 मुख्तलिफ चीजें ऐड करेंगे जो रुक जाए, जो ऑयल नहीं बनेगा क्यों? क्योंकि बहुत ब्रेक के बाद बनेगा ना, अभी ब्रेक आ रही है। दिल धड़का दिया, दिल धड़का। एक छोटी सी उसके break के फायदे तो बाद सुन ले, वापस फायदे तो आने सुन ले की मदिया, मैं फायदे तो बता। फायदे सुन ले जी। फायदे सुन ले, उस तेल के 3 फायदे हैं। एक तो बालों के लिए तो है ही है, सेकंड जो है वो जोड़ों के दर्द के लिए, और उसमें एक चीज़ ऐड करेंगे, साथ में टैबलेट देंगे। तो वो बड़ी यंगस्टर सी बैठी हुई है, वो लंबी होना शुरू हो गई, उसको टैबलेट भी देंगे और तेल मालिश करेगी, जॉइंट्स में लंबी भी होती चली जाएगी। मदिया से 3.5 इंच ऊपर ना किया, खुदा की लगी मुकम्मल। इस हाइट में मुझे इतने मसले हैं। ब्रेक के बाद मिलके कहीं बताइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद डॉक्टर खुरम जो तेल बनाने जा रहे हैं उसे 3 काम होंगे। एक तो आपके बाल लंबे होंगे, दूसरा आपका कद लंबा होगा, तीसरा आपके जो पेन है, जो आपके घुटनों वगैरह की, जो आपकी बॉडी की जो पेन है वो कम होगी। और अगर एक क्रीम और ऐड कर दें तो बॉडी स्लिमिंग भी होगी। ठीक है, अच्छा मैं एक दोनों को बुलाऊंगा, एक के तो मैं बाल बड़े जबरदस्त करूंगा आपके सामने, ठीक है, और गोरे रंग का जब हम करेंगे तो उसमें म्यूजिक चलना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, पहले हम शुरू करेंगे एक बड़ा जबरदस्त सा ऑयल, बड़ा जबरदस्त सा ऑयल, और आप देखिएगा उससे बाल बड़े जबरदस्त। इधर आ जाओ, दोनों आ जाओ। अच्छा, और इनको साथ में एक टैबलेट भी दूंगा, हम समा की तरफ से देंगे, और हाइट इंशाल्लाह उसकी लंबी होना शुरू हो गई। अभी आप देख लीजिए मदिया, बस थोड़े दिन की बात है। मुझसे 3 इंच अगर वो लंबी होगी तो 6 फुट 1 इंच उनकी हाइट हो जाएगी, 6 फुट 2 इंच। तो लड़की बेचारी नॉर्मल हाइट। कोई बात नहीं, उसको फिर हॉलैंड भेजेंगे ना, हॉलैंड में रहेगी। लंबी होती हैं वहाँ लड़कियाँ। आपके खर्चे पे फिर जाएंगी फिर। क्यों नहीं भैया, बिल्कुल घूमने जाएगी और क्या, स्कॉलरशिप पे जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले लेंगे हम जी पूरा लोकाट, ठीक है, लोकाट जो आपसे बच गया है। इतने सारे बच्चे मैं घर लेके जाऊंगा ना, 3 से 4 लोकाट, ठीक है, ठीक है, और इसके साथ 3 से 4 लोकाट, उसके सीड्स भी इसके अंदर है, ठीक है, और उसकी डंडी भी डाल दें एक ना, डंडी भी डाल दूं, बिल्कुल डाल दें, ठीक है, और बड़ा जबरदस्त ये देखिए डंडी भी है और सीड्स भी हैं। अच्छा, इसके साथ ऐड करेंगे जी नारियल का तेल, ये आ गया नारियल का तेल, ये आ गया सरसों का तेल, ठीक है, नारियल का तेल, सरसों का तेल, ये आ गई बड़ी हड़, ठीक है, 1 से 2 बड़ी हड़, ठीक है, उसके साथ छोटा टुकड़ा अदरक का, इरिटेंट है, बाल उगाता है, ठीक है। जैसे जब आपको बाल चाहिए, जैसे आप कहीं से एकदम बाल गायब हो जाए तो फिर लोग कहते हैं कि अदरक आप उसको वहाँ पे उसको मले, ठीक है, उससे बड़ा फर्क पड़ता है, इतना अदरक हो जाएगी, बस थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा अदरक, ठीक है। और इसके साथ ऐड करेंगे जी एक मैं इरिटेंट डालूंगा इसमें थोड़ा सा, हम ये देखिए अजवाइन, अजवाइन अगेन इरिटेंट है, अजवाइन और कलौंजी, बस, ठीक है, बस इसको अब ब्लेंड करेंगे। तेल देखिए कितना पावरफुल, जरा की शक्ल देखें, फ्रेंच और हाईलैंड मिक्सचर है ये। बस तैयार है, बिल्कुल बिल्कुल तैयार है, और बड़ा खुद तेल तैयार होगा। अच्छा जी, इसमें 3 चीजें, आपके हाथ में आ गया, टिश्यू ले लें, थैंक यू भैया। अच्छा जी, ये तेल तैयार है। अच्छा, बालों को जो आपका घनापन खत्म हो रहा होता है, या अक्सर लड़कियों का, तो आपके तो बाल बहुत अच्छे हैं, लड़कियों का माथा बहुत चौड़ा हो रहा होता है, ठीक है, और साथ में क्या होता है कि आपकी जो मांग है वो बड़ी चौड़ी हो रही थी, और लड़कों का मेन इशू ये होता है क्राउन से बाल जाते हैं, क्राउन से बाल जाते हैं और मेल पैटर्न बालनेस होती है, उनके लिए बड़ा इफेक्टिव है, बहुत ज़बरदस्त।
ये रिजल्ट देगा। ठीक है, ये देखें, ये आपने तेल तैयार किया और इसको आपने क्या किया जी, अच्छी तरह से बालों में लगाएंगे। ठीक है, और उसके साथ एक टैबलेट में उनको गिफ्ट आपको लेकर जाएंगे आप समा से। कौन सी वाली है? हुरमा। देखिए हुरमा खा रही है, उसके बाल देखिए आप दिन ब दिन कितने हेल्दी होते चले जा रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये आपने तेल लिया और अच्छी तरह से उसके बालों में एक एक उठा के अच्छी तरह से उसकी रूट्स में जाने चाहिए। ठीक, ये तेल जाएगा उसके बालों के अंदर, और जहाँ पे आपका माथा चौड़ा हो रहा है, लड़कियों का बड़ा इशू होता है, तो अब वो माथा भी इधर यहाँ पे लगाएंगे तो नीचे तक आपके बाल भरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, साथ में मैं प्रोटीन का कंटेंट लगाऊंगा, कैरेटिन और प्रोटीन, जो उसके स्कैल्प में नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बल्कि उसके फॉलिकल्स के अंदर जहाँ से बाल उगते हैं कि जो उनको हेल्दी होना चाहिए। होता ही है कि जैसे जैसे अभी तो बहुत यंग है वो, जब बड़ी एज होती है तो आपके फॉलिकल स्क्वीज हो जाते हैं, जो आपके बाल मोटे होने चाहिए पतले हो रहे होते हैं। ठीक है, मदिया आज आप लगा दें, जरा आ जाएं। ठीक है, ये देखिए कितनी बहादुरी से लगवा रही है। जब इंजेक्शन लगाते हैं ना, मदिया का फेस चेंज हो जाता है, वो पीछे उसका देखिए जिसके लग रहा है उसका तो देखे खिलता चला जा रहा है, पीछे हवा आ रही है। ठीक है, अच्छा ये क्या है? प्रोग्राम जब हम लोग कोर्स कर रहे थे ना, हमारा जब कंप्लीट हुआ था तो जी एक बड़ा अच्छा हमें मुहावरा मिला था, किल मी बट मेक मी ब्यूटीफुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए ये है कि आप किल करें मगर ब्यूटीफुल है ना। अच्छा ये 2 टाइम खाएगी, ठीक है, खत्म होने से पहले हमें फोन कर देना और खाते रहोगे बाल। यही आओगी? अच्छा चलो ठीक है, यहाँ आती रहने, अपनी जगह है भाई। ठीक है, अब आ जाओ, लंबी आ जाओ, लंबी। अच्छा उसका क्या करेंगे, उसको ये तुम तेल लेकर जाना। ठीक है, और पूरी बॉडी पर आप इसको जहाँ जहाँ नहाने से हाफ एन आवर पहले मसाज करोगी, और साथ में ईव ग्लो जो कि इवनिंग प्रिमरोज ऑयल होता है, तमाम सिस्टम को नॉर्मल रखता है, और गामा GLA गामा लिनोलेनिक एसिड है, जिससे आपकी जो कोलेजन है वो बड़ा एनहांस होता है, एजिंग प्रोसेस को रोकता है, और आपके फिलामेंट्स लंबे। ये लेके जाओ, ठीक है, ये आप यूज करो, तेल लेके जाना। अब मैं एक मदिया ये नहीं, ये वापस कर देना, आगे बोल्स कम है। अच्छा ठीक है, थैले में डाल देगी, थैले में लेके जाएगी भाई, अभी ले। ये लड़कियों का होता है ना कि बर्तन मेरा बर्तन। ठीक है, एक बड़ी मजे का चल रहा था कि जो आप इतने मदर्स डे मना रहे हैं, तो अपनी माओ को वो तमाम डब्बे वापस कर दें जो आपने उनके घर से लेके दूसरे के घर भेजे और कभी वापस नहीं आए। अम्मियों के यही होते हैं। जरा फरमाइशी प्रोग्राम सुन लें, क्या चाहिए? टेक्नल चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, और शैम्पू भी खत्म हो गया, और मदिया की स्माइल भी चाहिए? हुर्मा तो हो गया, मदिया की स्माइल चाहिए नहीं चाहिए? वो भी दे दें, जरा दे दें। आपकी वैसे बहुत प्यारी जनाब, आपको किसकी स्माइल? अच्छा जी, अब रंग गोरा करेंगे जी, गोरे रंग का जमाना। आ जाए, अम्मी को भेजो। अच्छा देखिए मैडम की स्किन बहुत अच्छी है, बहुत माशाल्लाह। झाइयाँ बिल्कुल आपकी है ना। देखिए पहले से झाइयों की मैंने क्रीम दी थी। हाँ बहुत डार्क, अब तो वाकई कम देख रही है मदिया। तालियां भाई, बिल्कुल आपकी खत्म हो गई क्रीम। यहाँ बकरी वाली दूध की क्रीम तैयार है, ठीक है। बकरी वाली दूध के साथ जस्ट ग्लो लगाएंगी अल्फा आर्बिटन। आपकी झाइयां ना उड़ाई तो मदिया नहीं, ठीक है, अपना नाम करें। अच्छा, और साथ में स्किन बेरीज खाएंगी जो रंग बड़ा गोरा करेगा। अभी एक लोकल क्रीम बना के दे रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में लोग बनाएंगे, उससे रंग बड़ा तेज साथ गोरा होगा, बड़ा अच्छा इफेक्ट आएगा। अच्छा जी, थोड़ा सा इसमें ऑयल रह गया, कोई परेशानी की बात नहीं, इससे आप निखार ही आएगा। बड़ी सिंपल चीजें। आपने क्या किया जी, पाउडर मिल्क जल्दी से वॉश करवा सकते हैं अगर। कोई बात नहीं, इसी में करते हैं। पाउडर मिल्क है, ठीक है, और इसके साथ हमने लिए बादाम। सफाई निस्फ़े ईमान है भाई, इसमें कर लेते हैं, हम उससे बना लें, पक्की बात है, प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात नहीं मदिया, कोई बात नहीं। देखिए साजिशें तो हमेशा हुई हैं बड़े लोगों के साथ, ठीक है, जुमले कसे गए हैं बड़े, कोई निशानियत दे दीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, निशानी जी कहना चाह रही हूँ, नेचुरलाइज में जितने भी, क्योंकि मेरी कॉलेज आपने कैसे पहले टाइम खत्म हो गया, खुरम का टोटका हो रहा, प्लीज इंसाफ। जो नेचुरलाइज में जो माई प्रोटीन या अभी जो एनर्जी ड्रिंक वगैरह बनी है, रमजान तक, टिल रमजान हमने सब पे फ्लैट एंटी एजिंग जो साशे वगैरह सब पे हमने 50% ऑफ रखा है। इंपोर्टेड आइटम्स सबसे पहले हमने पाउडर मिल्क लिया पे, तो आप जो हमारे क्लिनिक पे फोन करके मंगा सकते हैं, पूरे पाकिस्तान जहां भी मंगाना है सबके लिए। बादाम डालें, ठीक है, इसके साथ 1 से 2 पिंच आप डालेंगे जी लाल मिर्चें, जो आपकी झाइयां तेजी से काटेगा। बादाम आपने डुबो के रखे दूध के अंदर अरके गुलाब में, उसके साथ 3 से 4 चमचे आप डालेंगे जी शहद, सही है। उसके साथ डालेंगे जी ग्लिसरीन, हमारे पास, अरे देखिए ग्लिसरीन, ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे ये लोकाट दे दें मुझे 1 लोकाट, ये स्टिकी भी होगा और बड़ा इफेक्ट होगा। और
साथ में आ गया ये एलोवेरा जेल। वाओ। और आज जो आप क्रीम लगाएंगी ना, आप झाइयाँ ईद पे देखिएगा गायब होंगी इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह ये खाइएगा। और ये मास्किन मदिया, आप प्लीज मास्किन आप डाल दें अपने हाथों से। इसके पैसे दीजिएगा मुझे। हाँ, एंडोर्समेंट आपसे करा रहा हूँ ना, मदिया के हाथों से। वाओ, ब्लेंडर का ढकना कहाँ है? जादू से गायब हुआ है। डॉक्टर ईसा ने कुछ अच्छा मिल गया। कुछ भी हो जाए हमारी गड़ा, हम डॉक्टर साहब पे अटैक करते हैं ना। अब ये बादाम दूध की भरी हुई क्रीम, ये पूरी दूध वाली क्रीम, और इसमें आप बकरी का दूध वाली क्रीम मिला के लगाइएगा। झाइयाँ तेजी के साथ गायब, स्किन बेरी कीजिएगा, फ्रिज में रखिएगा, इससे ठंडी ठंडी मुंह पे लगाएं, आधे घंटे में मुंह धोइएगा। आप देखें सुबह शाम करें, रंग ऐसा निखरेगा कि बस इंशाल्लाह आप को होस्ट बनने वाली हैं समा की मॉर्निंग शो की, इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए जी, जबरदस्त। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर खुरम आपका, थैंक यू सो मच बिल्की साहब आपका, थैंक यू सो मच बादशाह इस्लाम, थैंक यू सो मच जुमैर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर ईसा। और पूरे रंग का जमाने का म्यूजिक बजा दें प्लीज। 12 से अभी मैं इजाजत ले लूं, फिर बजा दीजिएगा ताकि आप खुशी से यहाँ मुझे तो चांस मिलना चाहिए ना। देखिए, 2 बार आप लेट आते हैं भाई, आप लेट आते हैं। क्या बोले जी मेरे कान में? चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी, इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे, समा के साथ जीना मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बड़ी स्पीड है आप लोगों की। मेरे सलाम के 15 दिन बाद आपने जवाब दिया, इतनी ज्यादा स्पीड। नाश्ता नहीं करके आए आप लोग? लग रहा है नहीं करके आए। सर, नाश्ता कभी मिस नहीं करना चाहिए। मैं कभी अपना नाश्ता मिस नहीं करती, क्योंकि मेरा तो वैसे काम भी यही है, और कि सुबह शो करना है, और सुबह शो में मेरी एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन हुई, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती। अच्छा, जामुन, जामुन किसकी बचपन की यादें? मेरी तो जामुन से बड़ी यादें वाबस्ता हैं। और मुझे याद है जब दोपहर में बाहर जो फल वाले जब गुजरा करते थे, जामुन वाला स्पेशली अपनी एक साइकिल में गुजरा करता था, और उससे जामुन खरीदते थे। उसके बाद वो अपने एक बक्से, उसके पास एक डब्बा होता था, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा उसमें नमक डाल के उसको ज़ोर से उसको करके हिला के शेक करके देता था, तो वो बड़े मज़े के हो जाते थे। अम्मी वगैरह वो कभी खाने नहीं देते थे। अम्मी कहती वो साफ़ नहीं है, खुद जो अब्बू तुम्हारे लेकर आएंगे धो के होगा वही खाना। सो लेकिन उसकी बस एक बात ही और है। मैं अभी भी जामुन देख रही थी तो मुझे वो याद आया कि कितना मज़ा आता था वो खा के। आप लोग ऐसी जामुन से कोई यादें वाबस्ता? अच्छा, एक और याद भी मेरी है। अच्छा, आपकी माइक सर प्लीज़ इनको दीजिए। अच्छा, माइक मेरे पीछे। और जामुन जब कभी कपड़ों पे गिर जाता था, स्पेशली अगर यूनिफॉर्म आपने पहना हो और जामुन खा रहे और कपड़ों पे गिर जाए, तो जामुन का जाता ही नहीं था निशान। जी बताइए। मैंने दरख्तों से तोड़ तोड़ के बहुत खाई हैं। दरख्तों से तोड़ तोड़ के? और छतों पे चढ़े, जैसे दरख्त ऊंचा है, छत पे गिर गई हैं, हाँ। तो वो जंपे लगा के छतों पे जाना और वहाँ से लेकर आना। कभी उस पर लड़ाई भी की कि कोई पहले पहुंच गया तो उसे धक्का दे दिया और खुद ने ले ली। इतने ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे इन फलों के साथ जो कि हमें बचपन की याद कराते हैं। और साथ में सिर्फ ये तो यादें हैं, इनका जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा है। गर्मियों में इतने फल हैं, मुझे कोई गर्मियों के कोई 10 फलों के नाम बता दे। 10 कोई 10 किसी को नहीं आते? आप इनको नहीं जल्दी बता दे ताकि फिर मैं अपने जी केला, मौसम्बी, अमरूद, तरबूज, खरबूजा, हाँ, फलूदा, हाँ, और फाल से जी, अमरूद, वो जामुन, चीकू फाल से हो गए भाई, हो गए, सारे फल हो गए। अच्छा जी, खुबानी, आलू बुखारा, बहुत सारे फल है। खैर मैं पैनलिस्ट का जो है बिल्कुल तारुफ करा देती हूँ, गो कि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। लेकिन आज के शो में बहुत सारे हमें फ़ायदे और फ़वाइद बताने के लिए आए हैं कि ये चीकू और जामुन से क्या कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले तुम्हारे बड़े सीनियर हमारे बुजुर्ग भी हैं, आगा गफ्फार के लिए ज़ोरदार तालियां। और साथ में हमारी बड़ी हैं डॉक्टर बिल्कीस, के लिए जोरदार। अस्सलाम वालेकुम जी, यकीन साहब कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये मुझे बताया आगा साहब कि मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि जामुन से वो लोग जिनको शुगर है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और आपकी शुगर लेवल कम करने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। इसके अलावा जामुन में और ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से बड़ा ख़ास है?
आपकी बात का जवाब देने से पहले एक बात। जी 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 ज़रूर। बात हो रही थी मौसमी फलों की, बात हो रही थी जामुन के फायदे की। जी जी। जामुन का मौसम कौन सा? गर्मी, जब बरसात का नहीं होता? मार्केट में आम मौजूद होगा उसके बाद जामुन आएगा, आम से पहले जामुन नहीं होगा, जामुन के बाद आम होगा, आम के बाद जामुन नहीं होगा। जामुन के बाद आम आएगा लेकिन आम के बाद जामुन नहीं होगा। पहले कौन सा आएगा? पहले आम आएगा, फिर जामुन आएगा। हाँ। जब जामुन खत्म हो जाएगा उसके बाद आम खत्म होगा, यानी इस दरमियान में जामुन मार्केट में मौजूद रहेगा। ओके हाँ, क्योंकि आम खाने से शुगर बढ़ती है। आम खाने से शुगर बढ़ती है। देखिए जामुन खाने से शुगर अल्लाह का निज़ाम देखिए कितना कॉम्पैक्ट है। वाओ। कि जहाँ शुगर बढ़ने के लिए एक फल मौजूद है, इसको गिराने के लिए तो उसको खत्म करने के लिए भी मौजूद है। उसको कॉमन सेंस है, उसको कॉम्पनसेट कर रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त। दूसरी बात ये कि गर्मी जब होगी तो हमारे जिस्म में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, उनको कम करने के लिए किसी दवा की ज़रूरत है। लिहाजा विटामिन्स के साथ एंटी टॉक अगर कोई चीज़ मौजूद है मार्केट में इस वक्त बेहतरीन, तो वो जामुन है। वाह वाह, वो तमाम चीज़ें पूरी हो गई। तीसरी बात ये कि जामुन जो है ये शुगर लेवल खुद ही कम नहीं करता, बल्कि इसकी गुठलियों में वो अज्जा मौजूद होते हैं जो सारा साल आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपकी मदद करते हैं। ये कहलाता है सेजिजाइनम जाम्बोलम, और सेजिजाइनम जाम्बोलम जो है वो पूरी दुनिया की मानी हुई दवा है जो शुगर लेवल को कम करती है। और ये वो जामुन की जो गुठलियाँ जो हम खा रहे थे और फेंक देते हैं, उनसे वो बहुत बड़ी दवा है। उसको संभाल लेना चाहिए। उसको संभाल लेना चाहिए। अगर आप खुश्क जगह पर उसको ड्राई कर लें, यानी कोई कागज रखकर, टिश्यू पेपर रखकर, धूप लगवा हमारे यहाँ आमतौर पे लोग अखबार रखते हैं। मैं अखबार को इसलिए मना करता हूँ कि अखबार के ऊपर जो ब्लैक इंक जो है वो केमिकल है। केमिकल, ओके ओके। और वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। और ख़ास तौर से ये बात, इस जुमले को मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आमतौर पर घर में लोग पकौड़े तलते हैं तो वो अखबार रखकर उसके ऊपर रखते हैं ताकि पकौड़े खुश्क हो जाएं रमज़ानों में, तो वो स्पेशली ख्याल करें। कुछ ख़वातीन ना बचत भी कर रही होती टिश्यू पेपर की, कि टिश्यू पेपर वो इतना इस्तेमाल ना हो तो अखबार नीचे रख देती है। उसमें जितनी आप बचत कर रही हो उससे ज़्यादा आपकी हेल्थ का नुकसान है। हाय 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 हाय। तो ज़्यादा बेहतर बात यह है कि इसको किसी टिश्यू पेपर के दरमियान में रख करके आप एक के ऊपर एक रख लें और इसको साए में खुश्क कर लें। ये आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए न सिर्फ एक दवा है, बल्कि ये वो दवा है जो आगे जाकर के आपके जिस्म से टॉक्सिन्स को, फ्री रेडिकल्स को और बेसिक्स जिससे कैंसर डेवलप, जी उस बॉडी से आपकी फ्लश आउट करेगी, कैंसर पैदा करने वाले सेल्स को खत्म कर देगी। ये एक इतनी अच्छी दवा। आपा आज आप क्या लेकर आई हैं हमारे लिए जामुन और चीकू से? मैं जामुन से बताऊंगी कि इसके जो पत्ते होते हैं वो प्रोलेक्टिन लेवल, ख़वातीन के प्रोलेक्टिन लेवल के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जामुन से मैं, जैसे मेरे पीसीओ पेशेंट होते हैं या जिनका सीरम इंसुलिन बढ़ता है, या वो बच्चियां जिनकी गर्दन काली हो रही होती है, एक तरफ से पीछे हेम्प आ रहा होता है, तो एक फक्की बनाना बताती हूँ, वो बनाना बता दूँगी। और जामुन की जो गुठली है उससे आपके गंजपन के लिए भी बहुत अच्छा ही है। अच्छा, इरिटेंट है तो ये गंजपन पे आप किस तरह इसका इस्तेमाल करें, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। और चीकू से मैं बता चुकी हूँ। अच्छा आप सॉरी, अभी आपने बात की तो एक तो क्योंकि देखिए जो बात कहीं से सीखी हो और जो करेक्शन कहीं हो तो जहाँ होनी चाहिए ज़रूर कर देनी चाहिए। मैं भी कल जैसे वर्ड बाबा इस्तेमाल की थी गंजपन, तो मुझे बताया गया कि गंज का बेसिकली जो मतलब होता है ये ख़जाना है। सो वर्ड या तो गंजापना है या फिर गंजेपना का है। तो हम उसको, जैसे मैं बहुत बार बोलती हूँ तो इसलिए मैं भी माजरत आप लोगों से माजरत खाऊं, और जो लोग मुझे देखा देखी ऐसे बोल रहे हैं तो प्लीज़ आप भी ये मत बोलिएगा गंजापना या गंजेपना, क्योंकि मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो खजाना तो उससे मुराद उसकी। अच्छा कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं समरा बात कर रही हूँ। समरा कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, सुबह सुबह देख के इंसान फ्रेश हो जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार आपका। क्या पूछना चाहेंगी? मैं आगा साहब से पूछना चाहती हूँ कि कोई घर की घर का टोटका हो जिससे गंदम की एलर्जी खत्म हो जाए ना। गंदम की एलर्जी, ठीक है। हाँ, क्योंकि उससे गंदम खाए हुए 2 साल हो गए हैं, रोटी नहीं खाती ना। आय हाय, ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा, आपके कॉल का बहुत शुक्रिया।
मैं आपका सवाल बिल्कुल जो है वो याद कर लेती हूँ और अभी आपके सवाल का जवाब भी देंगे। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मरियम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मरियम कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपका से बात करनी थी डॉक्टर। जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे पीसीओएस का प्रॉब्लम है, तो मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है और सेकेंडली मेरे स्किन पे बहुत बाल हैं, जिससे स्किन के नीचे, चिन के नीचे, उसका मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्किन पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और फिर मेरे मुंह पे गड्ढे भी हैं इतने ज़्यादा, तो मुझे बहुत ज़्यादा इशू है इसके साथ। बहुत इलाज करवाया लेकिन नहीं होता, लेकिन बालों का। अच्छा, आप प्रोग्राम देखिए, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ, हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इंसुलिन अगर आपका बढ़ता है तो जामन से आप उसको कंट्रोल कर सकती हैं। तो 2-3 रेमेडीज़ मैं बता दूंगी, वरना तो हम नेचुरलाइज में इसका पूरा ट्रीटमेंट करते तो बेटा वो सिर्फ सिम्टोमेटिक नहीं होता और उसमें और हिस्ट्री भी ज़रूरी है। सही, ठीक है। नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मतियाफी, मैं साइमा लाहौर से बात कर रही हूँ। डॉक्टर बल्कीस से बात करूँगी। जी जरूर कीजिए। जी जी। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे आपसे पूछना था कि मेरी सिस्टर है, वो ना पोलियो वर्कर हैं, तो चलने की वजह से ना उनके पाँव में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है और पूरी टांग में पेन जा रही है, और वो ना पाँव जो है ना वो सही तरीके से मूव भी नहीं करता, थोड़ा टेढ़ापन आ रहा है उसमें। अच्छा, टेढ़ापन आ रहा है, ठीक है जी, और पेन बहुत शदीद है और स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा देखिए, अगर स्वेलिंग है तो खुदा ना खास्ता गुर्दों का कोई मसला तो नहीं है, लीवर का कोई मसला तो नहीं है? टेस्ट करवाया है बेटा? विटामिन डी, कैल्शियम? नहीं, टेस्ट नहीं करवाए। अच्छा ठीक है, चले मैं फिर भी आपको रेमेडी बता दूंगी। एक वो जो स्वेलिंग आ रही है उसमें फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है? सही। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल कर दी। अच्छा, जो हमारी मैं भी कहूँ क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे आप? कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। मैं, आप ठीक ठाक है? बस आज देर होगी थोड़ा, आपकी कॉम्बिनेशन नहीं 20 मिनट, ये तो आपकी मामूल की बात है। 20 मिनट लेट आना। 9:07 में मैंने देखा समा की हेडलाइन चल रही थी। कभी ऐसा नहीं हुआ आपके घर की सारी घड़ियां खराब है आपकी तरह? देखिए, घर थोड़ा सा दूर है, 9:07 यहीं बजे थे समा के ऑफिस में। ठीक है आगा साहब, कुछ थोड़ा नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। बात यह है कि वो अपने टाइम पर चल रहे थे, आपकी घड़ी अपने टाइम पर चल रही थी। बस इनकी घड़ी जो इनकी हर चीज के मुताबिक चलती है। अच्छा, आगा साहब, जो हमें कॉल आई थी सबसे पहले, ग्लूटेन एलर्जी। जी, ग्लूटेन हमारी बहुत सारी जो ग्रेन्स है उसमें मौजूद है। न सिर्फ ये कि वो गेहूं में मौजूद है, गंदम से में मौजूद है, उससे गंदम से बनी हुई हर चीज़ उसके अंदर ग्लूटेन मौजूद होती है। इवन बहुत सारा एक शायद एक हमारे यहाँ एक मिथ है, वो ये कि शायद जौ में नहीं है, जौ में भी ग्लूटेन मौजूद है। लिहाजा जौ का आटा भी उन लोगों को नहीं खाना चाहिए जो लोग ग्लूटेन से एलर्जिक हैं। सही। सिर्फ उन्हें जो मतलब अलाउ कर सकते हैं वो चावल का आटा, मकई का आटा और बाजरे का आटा, ये 3 आटे उन्हें अलाउ कर सकते हैं। सही। ग्लूटेन बुनियादी तौर पर हमारे मैदे में एक ऐसी, वालेकुम अस्सलाम, लेट हो गए। ये एक जो रस्म जो शुरू की है हकीम साहब से, तो उसका नुस्खा पूछेंगे। एक रस्म शुरू हुई है लेट आने की, जो कि डॉक्टर खुरम ने इसकी बुनियाद रखी है, और उसके बाद से इजाज़ उमैर साहब भी और अभी हकीम साहब भी जो हैं वो भी थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। वो भी लेट हो गए। मैं पफ तो नहीं सेट करवा रहे अपना? अच्छा, ट्रैफिक बहुत था। 20 मिनट तो आपके घर की बात, मेरे ख्याल से आपके गेट तक आने तक भी ट्रैफिक बहुत होता है। 20 मिनट तक बाहर निकलने में लगते हैं। खैर, मुझे ब्रेक लेनी है, आप लोग कहीं में जाएगा। ब्रेक के बाद डॉक्टर बिल्कीस से पूछेंगे वो क्या बना रही हैं और हम साथ में बनाएंगे। और अभी हकीम साहब से हम पूरा नुस्खा वो लेंगे कि जिनको गंदम से एलर्जी है। आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, लेट आए 20 मिनट तो आप चुप रहें। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे, कहीं मत जाइएगा। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है बादशाह सलामत ने, और बादशाह सलामत ने आज तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं खुरम के। सो खुरम, यू मस्ट बी वेरी हैप्पी, आप जेलस भी हो सकते हैं। सो मुबारक हो आपको बादशाह सलामत के, आप लेट आए हैं। और मैं जो ये जितने भी रिकॉर्ड जो मैंने तोड़ा है, ये रोमेरो का इसमें बहुत मुआवना है। अटैक हो रहा है, 15 मिनट पहले आए होंगे।
ये कैमरा सबूत है सर, कैमरा सबूत ये है ठीक है कि इन लोगों ने जो लेटनेस की वो सुई की घड़ी की बड़ी वाली सुई से, बड़ी वाली। उन्होंने लेट की छोटी वाली। अच्छा खैर जी, हम पहली चीज़ क्या बना रहे हैं शुगर पेशेंट्स के लिए? जी, शुगर पेशेंट्स के लिए मुझे बताना है। अच्छा, दो बता तीन चीज़ें जी जी स्नैपशॉट करूं। देखिए हमारे पास 2 आइटम्स हम इस पे बात कर रहे हैं आज, जामुन पे और चीकू। जामुन अलाउड, चीकू नॉट अलाउड शुगर के पेशेंट्स के लिए। ओके। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो रमज़ान बहुत जल्द शुरू होने वाला है। यहाँ पर 3 चीज़ें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लोगों से कहनी है। पहली बात तो ये कि हम एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हीट स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रमज़ान शुरू हो रहा है और हमें तारीख याद है कि आज से 2 साल पहले हीट स्ट्रोक के जो पेशेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा लोग थे और हम काफ़ी लोग अपने खो दिए थे। वहाँ पर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली लोगों से कह दी है। पहली बात तो ये कि अगर किसी शख्स को हीट स्ट्रोक हो जाए रमज़ानों में तो खुदा के लिए इस बात का ख्याल कीजिए कि उसको पानी किस तरह उसको पानी में रखना है। यानी गर्मी शदीद हो रही है, जो हमारी एम्बुलेंस है उसका शीशा खुला हुआ है और पेशेंट को लिटाया और उसने हॉस्पिटल तक पहुंचाया। जब तक हॉस्पिटल पहुंचा बाबा जी चले गए। हुआ सिर्फ ये कि जो मैनेजमेंट थी वो खराब थी। सिर्फ इस बात पर गौर कीजिए कि अगर आप गीला तौलिया उसके जिस्म पर डाल दें, उसके सर पर गीला तौलिया रख दें तो शायद हम बहुत सारी जानें बचाने में कामयाब हो जाएं इस गर्मी की हीट स्ट्रोक। बहुत छोटी सी बात लेकिन बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि जो हीट स्ट्रोक अब आ रहा है, वेव है और वार्निंग हमारे पास मौजूद है 6 जुलाई तक। मेरी दरख्वास्त ये है कि पानी के इस्तेमाल को कैसे कर सकते हैं उसको तो आप देख लीजिए कि इफ्तार से लेकर सहर तक 14 ग्लास पानी कम से कम कराची में ज़रूर पीना पड़ेगा आपको, अगर आपको अपने मैनेजमेंट को बेहतर रखना है तो। एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट वो ये है कि खरबूजा ले लें, खरबूजे को छील लें, बीजों समेत ब्लेंडर में डाल दें, इसको खूब अच्छी तरह ब्लेंड कर लें, इसको छलनी से छान लें और जो वो आधा पौना ग्लास पानी निकले, इस पानी को अगर आप पी लें तो शायद आप अपने जिस्म में 6 ग्लास पानी के बराबर मैनेजमेंट को बेहतर कर दें। मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं 4 ग्लास से ऊपर पानी नहीं पी सकती, कोशिश करती हूँ। अच्छा, डायबिटीज के पेशेंट इंतजार कर रहे हैं। डायबिटीज के पेशेंट के लिए 3 चीज़ें मैं चाहूँगा जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं। दालचीनी उसने बताया है, मेथी दाना बताया है और जामुन की गुठलियाँ। कलौंजी हमने मैंने इसमें जी दालचीनी डॉक्टर साहब ने बताई थी। मैं इसमें जो चीज़ ऐड कर रहा हूँ वो है कलौंजी। इन तीनों चीज़ों को हम वजन लीजिए, इसमें एक चीज़ और हम ऐड कर सकते हैं और वो है काली मिर्च। काली मिर्च, काली मिर्च अगर ये तीनों चीज़ें 10-10 ग्राम है तो काली मिर्च 5 ग्राम। काली मिर्च के बारे में काली मिर्च के बारे में तहकीक ये है कि काली मिर्च हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने के लिए एक बहुत अच्छी दवा है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट हमेशा कोलेस्ट्रॉल लेवल अपना मैनेज नहीं कर पाते, लिहाजा इसमें काली मिर्च के इजाफे के बाद वो प्रॉब्लम भी उनकी साथ साथ ही सॉल्व हो जाएगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? हमने कलौंजी ली, हमने मेथी दाना लिया और हमने गुठलियाँ ली जामुन की। ये तीनों चीज़ों को एक साथ मिलाकर रखें। दवा एक और इसका नाम है बहुत मशहूर, उस दवा का नाम है गुड़मार बूटी। गुड़मार बूटी, गुड़मार यानी कि मीठे को मारने वाली बूटी। ये मेरे लिए तालियां। I just realized कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। गुड़ मार मेरा मतलब उसका समझ लिया। गुड़ को मारेंगे। खुश हो रहा है। इन लोगों इन तमाम दवाओं को बिल्कुल बारीक पीसते हैं, इसमें काले मिर्च का इजाफा कर लें, आपके बहुत सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। जबरदस्त। एक और बात जी, जामुन का सिरका। जामुन का सिरका एक बहुत अच्छी चीज़ है। सिरके के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो घर गरीब कभी नहीं हो सकता जिसके घर में सिरका है। सिरके में बरकत, सिरके में बरकत। दूसरे हदीस में मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हमारे यहाँ आम तौर पर लोग सेब का सिरका और बहुत सारी कॉम्बिनेशन अदरक लहसुन नींबू डाल करके दिल की रगें खोलने के लिए, उन लोगों के लिए जो लोग डायबिटिक हैं, सेब के सिरके के बजाय जामुन का सिरका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अच्छा। सिरके की पहचान ये तय कर लीजिए, दुनिया में कहीं से भी सिरका आ रहा और सब कुछ लिखा हुआ होगा, सिर्फ एक पहचान है, उसकी pH 7 होगी। अगर उसकी pH 7 नहीं है तो वो सिरका नहीं है, चाहे दुनिया में कोई भी ब्रांड लगा हुआ हो।
सही, इसलिए कि सिरका कभी तेजाब नहीं हो सकता, तेजाब कभी सिरका नहीं हो सकता। और इसकी बुनियादी बात यह है कि जो इसका न्यूट्रलाइजेशन लेवल है वो है pH 7। अब किसी भी नाम पर आप सिरका खरीद रहे हो, उसकी pH अगर 7 नहीं है तो वो सिरका नहीं है, ब्रांड पे कुछ भी नाम दिखाओ। अरे वाह, जबरदस्त, ये बड़ी अच्छी आपने टिप दी है। हमारे यहाँ सिरका आप लेने जाए तो उसमें pH बैलेंस लिखा ही नहीं होता। हाँ। नहीं, हमको करते नहीं। उसकी वजह ये कि आमतौर पर होता ही है कि एसिटिक एसिड में पानी डला हुआ होता है, ब्राउन कलर डला हुआ होता है, हम सिरके के नाम पे बेच रहे हैं। हमें पता ही नहीं है ना, मैंने इसीलिए स्टैंडर्ड आज दे दिया कि pH 7 होनी चाहिए। pH मीटर हर जगह मिलता है। pH अगर 7 है तो सिरका है, pH नहीं है नहीं, 7 नहीं है, खुद हाफिज सिरका ही। हाँ, खुद हाफिज जी, आप कोई सिरका नहीं, हम आपको नहीं मानते। pH 7 ही है सही सी पहचान। क्या मैं टैग लाइन आपने दे दी है बहुत जी। चढ़ाई आज मैं ते pH 7 वाला सिरका ही लेसा ब्रेक ले रही हूँ, कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद आ रहे हैं। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद जी हकीम साहब। पहली चीज़ जल्दी जल्दी से कौन सी? अच्छा, पहली चीज़ ये है कि इससे खुसूसन सीज़र के बाद जो ख़वातीन में मोटापा आ जाता है उसके लिए बेहतरीन चीज़ है, और इसके अलावा भी जो बड़ा हुआ पेट है उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। यरखान या पीलिया की कैफियत में भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारी ख़वातीन जो कॉल करके पूछती हैं, अभी से सुन लें और नोट कर लें ये बात। अच्छा, इसमें बड़ी एक अहम चीज़ है, वो है चूने का पानी। चूने का पानी बनाने का तरीका ये है कि आपने ऐसा करना है कि 50 ग्राम चूना ले लें और उसको आप 1 लीटर पानी में रात को भिगो के रख दें, बॉयल शुदा पानी में। ठीक है, सुबह उसको छान लें, छान के उसको एक जोश दे दें, नतार लें। जो चूना है वो नीचे रहे, पानी को नितार लें, उसको एक जोश दें। एक जोश दे के फिर उसको ठंडा करके आप रख लें। वो चूने का पानी हम ये इस्तेमाल करेंगे। सही, ठीक है। अच्छा, हमने ज़ीरा लेना है 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम ज़ीरे में हमने चूने का पानी डाला, 6 चम्मच चूने का पानी डालना है, 6 टेबल स्पून। ठीक है। अच्छा, ये तो ज़ीरा कम है, मैं आपको बता रहा हूँ वैसे। अच्छा, इसमें 6 चम्मच हमने वो डालना है चूने का पानी, और इसमें जामन का सिरका इतना डालना है कि ये ज़ीरा अच्छी तरह से निम हो जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसे 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब ये पानी जो है इसमें जज़ब हो जाएगा ज़ीरे में, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा भून लेंगे। ठीक है, भून के इसको पीस के रख लेंगे, जिसकी आधी चम्मच सुबह शाम खाने के बाद लें आप। इससे जो सीज़र के बाद ख़ुसूसन ख़वातीन में मोटापा आता है वो इससे ठीक हो जाता है। फैटी लीवर का जो मसला है आजकल बहुत ज़्यादा, वो नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका अगर बढ़ा हुआ है तो वो भी इंशाल्लाह ताला इससे ठीक हो जाएगा। सही, ठीक है। ठीक है जी। दूसरी चीज़ हम क्या बनाने जा रहे हैं? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमने तिली और जिगर के अमराज के हवाले से है कि इसमें हमने 5 अदद लेने हैं जामन। जी। ठीक है। इसको हमने जामन को इस तरह से कट लगाना है। ठीक है। ये जी हमने 5 अदद जामन को इस तरह से कट लगा के 1 कप पानी में डुबो देना है, रख देना है। ठीक है। और जामनों की तादाद भी 5। ठीक है, 5 और 5 कट। हाँ जी, 5 और 5 कट। ठीक है। ठीक है। अब इसमें हमने चूने का पानी डालना है 1 चम्मच, और सिरका डालना है 1 चम्मच। वो भी जामुन का सिरका? जी जी, जामुन का सिरका। और इसमें हम चीनी डालेंगे। अच्छा, जामुन का सिरका इजीली अवेलेबल होता है? मैंने बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हम चीनी डालेंगे 1 चम्मच और 1 कप पानी, और ये रेसिपी मुकम्मल हो गई। अरे वाह, अरे वाह, याद आ रही है। अच्छा, आप ऐसा करें डॉक्टर ईसा की कमी पूरी कर दी। अच्छा, इसको रात भर रख दें, सुबह इसको आप ऐसा करें कि इसको जामन को अच्छी तरह से ऐसे मसल लें। सही। मसल के और इसको छान लें। ठीक है। छान के ये सुबह खाली पेट पिएं, रात को सोते वक्त पिएं, या रात खाने से पहले पी लें, 1 घंटा पहले पी लें। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपके तिली और जिगर के जो भी मसाइल हैं
इंशाल्लाह वो हल हो जाएंगे। जबरदस्त। जी मदिया, जी। मैं बहुत जल्दी से रेमेडी से पहले मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए ये एक बहुत कॉमन बीमारी है, ख़ास तौर पे साउथ एशियन मुल्कों में, हम एशियाई मुल्कों में, हमारा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन मुल्कों में बहुत, क्योंकि बच्चे मेल नरिश्ड हैं, ग़िज़ा अच्छी नहीं है और मिस डायग्नोसिस होती है। अब ये लोग फोड़े फुंसियाँ, फुप्पो ने बताया जी ये मरहम लगा लो, ठीक है, फिर मोहल्ले के जीपी को दिखाया, 20 रुपए की गोलियां खा ली। अच्छा ये बाल तोड़ टाइप नहीं सी चीज? देखिए ये बाल तोड़ लग रहा है, ये देखिए ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब ये क्या है, ये बच्चे को, ये देखिए, ये दिखाओ, इसको फोकस करें यहाँ पे, ये बच्चे की अच्छा रंग जलता चला जा रहा है। फुप्पो ने बताया जी इस पे पान का कत्था लगा के जी इस दाने को हटा दो, ये वो कर दो, मोहल्ले के जीपी ने 20 रुपए गोली दी, रंग वो उसको जी साबूदाने का दलिया खिला दो। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि पूरे पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है बहुत बुराइयां हैं मगर अच्छाइयां भी मौजूद हैं। ठीक है, आप कराची में आप देखें डॉव मेडिकल यूनिवर्सिटी है जहां पैसे नहीं लगते, आप जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर है, अब्बासी शहीद है, कम से कम बच्चे को एक दफ़ा जरूर दिखाएं। ये टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है। अच्छा ये पूरा मेटास्टेसिस कर गया है पूरे बच्चे की जिस्म में। अच्छा जी, अब वही मोहल्ले के डॉक्टर्स गलत बातें कि जी इसको मायरन पी जब तक नहीं देंगे ये बच्चा नहीं बचेगा। अगर मायरन पी से नहीं खिलाई जाएगी, एंटी ट्यूबरक्लोसिस दवाई नहीं खिलाई जाएगी, वो उसके अलावा रिफेम्पसिन एक बड़ी जो अब दुनिया से इरेडिकेट हो गई है दवाएं, वो मदर टेरेसा वगैरह किया करती थी। तो ये बच्चे एक तो ग़िज़ा इसकी अच्छी होनी चाहिए, और देखिए ये बच्चे का रंग ख़त्म होना ये कोई इसलिए नहीं हो रहा है कि ये धूप में जा रहा है, ये खेल रहा है, क्योंकि इसकी पूरी हड्डियों में ये ट्यूबरक्लोसिस फैल गया है। अब इसका पूरा अच्छा आपको पेन तो नहीं हो रही? अब तो सही हो गया। अच्छा पता है ये ट्यूबरक्लोसिस की दवाई है, कम से कम 6 महीना मायरन पी डॉक्टर की जेरे निगरानी जरूर खाएगा। ये कोई फोड़ा फुंसी, कोई मस्सा, कोई बाल तोड़, बाल खोरा, फुप्पियाँ, दादियाँ, एक तो प्लीज़ मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं क्लिनिक में बैठा होता हूँ, बड़ा सीरियस डायग्नोसिस हो रही है, नहीं फुप्पो ने तो कहा है वो जानलेवा है, दादी ने तो वो, अरे दादी को खुदा के लिए MBBS कराओ पहले, बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा और ये इसके लिए बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, घर में डायग्नोसिस ना बनाएं। आप ये देखिए बच्चे की इतनी ट्यूबरक्लोसिस फैल गई, अब मायरन पी इसके लिए ज़रूरी है, जितने दिन रिफेम्पसिन इसकी चलेगी, उसके साथ साथ इसकी ग़िज़ा का होना बड़ा ज़रूरी है कि उसको आप इसको में बिल्कुल कांटेक्ट में रहेंगे जब तक इसकी मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं होगी, जिसमें हाई प्रोटीन डाइट हो। और प्रोटीन का मतलब गोश्त और बिरयानियाँ नहीं है, चने, लोबिया, दालें, उससे इसकी सेहत अच्छी होगी, और दवाई कम से कम 6 to 8 मंथ्स लगातार चलेगी, इसके बाद ये बिल्कुल फिट फाट होगी। तो आप दे ना 6 to 8 मंथ्स की दवाई, शुरू हो गई है इसकी दवाई, अब देखिए उछलना भी शुरू हो गया। ठीक है, खा जाओ। जी देखिए पूरी दुनिया में यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशंस ने ये तय कर लिया है कि ये जो एंटी ट्यूबरक्लोसिस दवा है ये मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल नहीं होगी। बहुत, हाँ, स्टोर पे तय नहीं होगी, ये तय कर लिया है। और पूरी दुनिया में ये दवा मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलती, आपको रोजाना हॉस्पिटल जाना है और दवा खाना है, और अगर आपने एक वहां पर दवा मिस कर दी तो आपका कोर्स दोबारा शुरू हो जाएगा। फिर गिनती 1 से शुरू। हमें आदत है ना सेल्फ मेडिकेशन की, खुद से चीजें खुद ही करनी है। वो ये कि अब क्योंकि हम उन बदकिस्मत मुल्कों में शामिल है जहां पर टीबी मौजूद है और हम मेडिकल स्टोर से दवा ले रहे हैं, और अगर ऐसा हो कि आपके पास दवा मौजूद ना हो, एक दिन भी आपने मिस किया तो दोबारा जीरो से शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए इस बात को बहुत एहतमाम करें कि दवा की बाकायदगी इंतहा जरूरी है। और डॉक्टर बड़ा आगा साहब बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है कि लोग, मैं हैरान हो जाता हूँ, दवाई आपने देखी जी ये आपके लिए रिक्वायर्ड है, नहीं स्टोर वाला कहता है वो ज्यादा बिकती है। अरे यार स्टोर वाला ना भाई, सुन तो लो, मैं बड़ा कभी तो छुरी दिल पे खाने। असल में मिथ है लोगों का कि स्टोर की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। स्टोर वाला जो है वो समादा बाजी, ये वाली क्रीम आप लगाएंगी, ये डॉक्टर इससे रंगी करो। डॉक्टर तो खामखा नुस्खे लिखते हैं। डॉक्टर जामन रखा हुआ है, जामन जी डॉक्टर के बारे में पूछ रहे थे लोग। जी आप आ रहे हैं, देखिए आप सबके साथ होती हैं, हमारे साथ भी। मुझे लग रहा होता है कि मैं नहीं खड़ी, मेरे साथ कोई पता नहीं मेरी सौतन खड़ी है, हर वक्त मेरे से लड़ने का प्लान होता है इनका। आपकी सौतन इतनी बड़ी बॉडी बिल्डर है। मास्क रिमूव हो रहा है। म्यूजिक प्लीज। ये कहते हैं क्या तौहीन क्या है? बातें करें। ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में।
वापस आ चुके हैं ब्रेक से और हमने अपनी 2 ब्रेक्स पहले जो इनके चेहरे पे मास्क लगाया था जो एजाज रोमेरो साहब ने, अब वो उसको उतारने लगे। तो आपके सामने रिजल्ट होगा कि कैसा रिजल्ट है जी। डॉक्टर मेरी आंखें वाली वाह चमक गई तो। साथ में इनका ये देखें, सामने आईज अभी बंद देखें, कैमरे दिखाएं, ये डिटो कॉपी इनकी देखें, इस पे मेकअप कर लें, इस पे मेकअप कर लें, ओरिजिनल आप जैसी हैं। आपकी दूसरी बहन ले जाएं, ये आप जादू हो गया। ये फेस वॉश कर ली, फेस वॉश करके आएंगे। चलिए जी, आपने जल्दी से जाके फेस वॉश कराएं और बड़े मजे ये मास्क सजा के रखें अपने ड्राइंग रूम के अंदर, उसको मेकअप कर दें तो ऐसे लगेगा ये। अच्छा जी, अच्छा इससे पहले कि डॉक्टर खुर्रम आप अपनी रेसिपी की तरफ जाएं, इंशाल्लाह फिर रमज़ान की आमद है और इंशाल्लाह रमज़ान में डॉक्टर बिल्किस भी हमारे साथ होंगी और इंशाल्लाह शाम 4 से 5 के दरमियान डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ हुआ करेंगी और स्पेशली रमज़ान के हवाले से रोज़ एक नई चीज़ हमें, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों बीमारियों का इलाज बताएंगे। 30 इंशाल्लाह अगर 30 रोज़े में देखना नसीब हो तो 30 के 30 दिन आपा ने 30 डिफरेंट चीज़ें हमारे लिए तैयार की हैं जो हमें बताएंगी, सो मत देखना भूलिएगा जी मत यार। अच्छा आज हम जल्दी करेंगे, ईद की भी आमद है रमजान के साथ ही। 3 चीजें, आज एक वाइटनिंग पे जाएंगे, पहले गोरा रंग करेंगे, साथ में वाइटनिंग इंजेक्शन लगाऊंगा। एक खातून का सेकंड होगा आज, उनको हम समा की तरफ से सेकंड इंजेक्शन फ्री लगाएंगे, आ जाइए। और उनकी पहले क्रीम बनाओ जल्दी से। सेकंड हम करेंगे जी बालों का ट्रीटमेंट भी और इंजेक्शन भी लगेगा प्रोटीन का, और थर्ड होगा जी वेट का, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले वाइटनिंग क्रीम बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ आपने क्या किया जी, 2 चमचे आपने खुश्क दूध जो है, जो पाउडर मिल्क है, पाउडर मिल्क, ठीक है। आधा ग्लास आपने बिल्कुल तकरीबन 4 से 8 चमचे आपने लिए जी जामुन का जूस, ठीक है। अच्छा जामुन के जूस से पर्पल नहीं कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा? नहीं, अब पर्पल उस वक्त लगेगा, उसके बाद बड़ी गोरी हो जाएगी, ठीक है। ओके। बिल्कुल 1/4 चमचा असफगोल हस्क, ठीक है। और उसके साथ ऐड करेंगे मीठे बादाम का तेल, चंद कतरे, ठीक है, बस चंद कतरे मीठे बादाम का तेल। और उसके साथ एक क्रीम मैं उनको खुद दूंगा जो गोट्स मिल्क की होगी, बकरी के दूध वाली, वो मिला के मैं भी कहूं याद आ रही। रंग देखिए ईद पे कैसा चमकेगा, अभी आप देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल थोड़ी सी क्रीम मत दिया, ठीक है। ये देखें, ये क्रीम इतनी हमने डाली तकरीबन, ये बस, ये पूरा 1 हफ्ते की आपकी क्रीम तैयार हो गई। अगर सादा लगाते हैं वो तो झाइयों में लगाते हैं जी हाँ, बिल्कुल प्लीज इसको ब्लेंड कर दें। और सब जब तक ये क्रीम तैयार होगी, साथ में मैं उनका आज सेकेंड ऊपर कर लीजिए। अच्छा जी, मैं सेकंड दिखाऊं और क्लियर कर दूं, लोगों को बड़ा वाज़ेह हो कि जी सेकंड वाइटनिंग इंजेक्शन लगाएंगे, कोई साइड इफेक्ट वाइटनिंग इंजेक्शन के नहीं है। इसके अंदर 4 चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंटली होती हैं आपकी बॉडी के हिसाब से। ग्लूटाथायोन जो कि मल्टीविटामिन है, लोग कहते हैं कैंसर करता है, नहीं, एंटी कैंसर है। अंग्रेजी का भी हमारे यहाँ बड़ा इशू है ना, एंटी मतलब होता है कैंसर को दफा करने वाली चीज है, ठीक है। एंटी कैंसरस है, आपकी पूरी जोड़ों का दर्द भी खत्म करता है, आपको गोरा करेगा, मगर गोरा अपनी खानदान के हिसाब से होंगे। अब अम्मा अब्बा जो है पाकिस्तानी है तो बच्चा जापानी नहीं हो सकता ना, है ना, ये बड़ा जरूरी है, ठीक है। बाजू ऊपर करने। अच्छा चले, तब तो मैं कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं जी? क्या हाल है मदिया जी, ठीक ठाक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेज हारून कर रही हूँ बात। अच्छा मिसेज हारून, इतनी मोहब्बत से आप बात करी, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पूछना चाहेंगी? मैंने बात ये करनी थी कि उस दिन भी मैंने कॉल की थी 1 मई को डॉक्टर ईसा को। अच्छा। तो मैंने छाइयों का बताया था ना कि 2 माह की मैं खुद ले लूंगी मेडिसिन और 2 माह की वो मुझे देंगे। अच्छा। उन्होंने कहा था ठीक है। तो अभी तक मुझे कॉल कोई नहीं आई, मैं उनकी कॉल का इंतजार कर रही हूँ। तो दूसरा मैंने डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। जी बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। जी आप जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डॉक्टर बिल्किस? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत प्यारी हैं आप, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आप। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो मेरे ना बालों का मसला है, मेरे बाल ना बहुत गिरते हैं और बेजान से बाल है मेरे।
तो मैं कोई ट्रीटमेंट लेना चाहती हूँ आपका। अच्छा, इसलिए तो मैं प्यारी नहीं हूँ। अच्छा, और मिसेस हारून प्लीज एक और बात देखिए, आपको डॉक्टर ईसा के क्लिनिक आपको खुद फोन करना है, वो आपको कॉल नहीं करेंगे, ठीक है? तो आप ही को कॉल करनी है। जितने भी डॉक्टर्स आते हैं ये बहुत ऑक्यूपाइड होते हैं, सो हमें ही इनको अप्रोच करना है। प्यासा खुद समुद्र के पास जाता है, समुद्र कभी प्यासे के पास चलकर नहीं आता, लेकिन फिर भी इनकी इतनी बड़ापन है सबका कि ये सबको चीजें भेजते हैं। तो प्लीज ये आपकी ड्यूटी कि आपने उनसे कैसे वो उन्होंने नंबर दे दिया तो आप उनको कॉल कीजिए। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद इकबाल कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी इकबाल भाई, क्या पूछना चाहेंगे? बात करेंगे जी, मेरे गुर्दे में पथरियां हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरे गुर्दे में पथरियां हैं जो कि 6 से 7 मरतबा निकल चुकी हैं पेशाब के रास्ते, मतलब होम्योपैथिक के दवाई खाने से और पानी ज्यादा पीने से अभी दोबारा हुई हैं और ये बार बार हो रही हैं। तो इसके बारे में अच्छा, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि दीगर लोग जिनको भी गुर्दे का मसला हो इस हवाले से वो इस्तेमाल करें। दाल कुलत्थी मिल जाती है बाजार से, दाल कुलत्थी ले लें आप 100 ग्राम, राई ले लें 30 ग्राम, और इसके साथ कबाब चीनी ले लें 30 ग्राम। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक पीस के रख लें। इसकी आधी चम्मच आप सुबह शाम खाने के बाद लिया करें चाय वाली, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पथरियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और पथरी बनने का जो अमल है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और खरबूजे का मौसम है, खरबूजा जो है उसको आप सिर्फ उसका छिलका उतारें। अगर छिलका भी ना उतारें तो बेहतर है छिलका ऐसे उतारें जैसे गाजर का या आलू का उतारा जाता है। उसको साफ़ करें, उसके बाद उसको अच्छी तरह से बिल्कुल कीमे की तरह काट लें। उसके बाद उसको जूसर में डालें, उसमें अर्के सौंफ डालें, एक कप के करीब 4 चम्मच शरबत बजूरी डालें, उसको ग्राइंड करें, अच्छी तरह से ग्राइंड करके फिर उसको छान लें। उसका जो पानी है वो सुबह शाम पिएं। इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन 15 दिन में आप दोबारा टेस्ट कराएं तो बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह नहीं रहे। चलें ठीक है। बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल कोई इंजेक्शन लग गया, सेकंड क्रीम तैयार है, खुशबू सूंघ गया जरा। हाँ, मैं तो ये आप लेकर जाएंगी और इसको लगाएंगे इंशाल्लाह 2 हफ्ते के इसको किस चीज में डाल के लेके जाएंगे? प्याली में भी प्याली ले लेंगे। अच्छा जी, हमारे कितने चाहिए? अच्छा जी, जल्दी से दूसरी। अच्छा जी, एक बड़ा जबरदस्त हम हेयर टॉनिक बना रहे हैं। ठीक है जी। आपके बाल गायब हो रहे हैं, बिल्कुल बाल झड़ गए, तो उसका बहुत ही फायदा देगा जी। डॉक्टर साहब, कितना टाइम है हमारे पास? 3 मिनट है, बन जाएगा? क्या करें? लगा तो नहीं लगाना। कपड़े नहीं लगाना। आप करें, इसलिए मैं कहती हूं, मैं बहुत जज्बाती हो रहे थे। जल्दी से जैतून का तेल डाला जी, मीठे बादाम का तेल, ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे जी जामुन के बीज। हाँ जी जी, नहीं आप डालिए रतन जौ, जल्दी से जामुन के बीज, ठीक है। एक रेसिपी बनाते हैं, बालों वाली आ जाए, पूरा बालों वाली आ जाए। जी 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 जल्दी। दालचीनी आ गई, दालचीनी। उसके साथ ऐड करेंगे जी थोड़ी सी ब्लैक पेपर, जो आपके बालों को बहुत तेज से ग्रो करेगी, ठीक है। ये हमने तमाम चीजें इसमें करनी और उसको ब्लेंड करके आपके बालों में अभी लगाएंगे तो बहुत तेज से आपके बाल बहुत ग्रो करना शुरू कर देंगे। क्या बात। ये देखिए, ये पूरा आपका हेयर टॉनिक तैयार है। और देखिए जो इनके बाल बहुत लाइट हो रहे हैं, आगे आ जाइए थोड़ा सा। ये देखिए बाल बहुत, लड़कियों का बड़ा इशू होता है कि बाल बिल्कुल पतले हो रहे होते हैं, 2 मुंह हैं, बिल्कुल आपकी मांग बहुत चौड़ी हो रही है और बिल्कुल पतले बाल हो रहे हैं, उनके लिए आपने ये लोशन बनाया। ये हेयर टॉनिक, आप इसका कलर देखें किस तरह का है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह का लोशन बनेगा। ये आपने बालों में लगाया, हल्का सा बाल दिखाइएगा, और इसमें लगा के आप अच्छी तरह इसको पेनिट्रेट करेंगी बालों की जड़ों में, ठीक है। और उसके साथ हम ऐड करेंगे जी इसके अंदर जहाँ जहाँ बाल आपके कम हो रहे हैं, ये आपने लगाया। ग़िज़ा तो होना बहुत अच्छा ज़रूरी है, हाई प्रोटीन डाइट हो, पूरे बालों के अंदर पेनिट्रेट करेगा। और उसके साथ हम करेंगे जी बिल्कुल प्रोटीन का इंजेक्शन, जो कि आपके ब्लड में नहीं जाता बल्कि आपके फॉलिकल्स को मोटा करता है और आपके जहाँ से गंजापन है वहाँ पे आपके बाल नेचुरली आना शुरू हो जाते। ठीक है, तब तुमको इंजेक्शन लग रहा है क्योंकि टाइम भी आ गया आपसे यहाँ से रुक से लेने का। अच्छा आगा साहब, कोई टिप आप मैं अगर चाहूँ कि अगर एक लाइन में आप, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है और जो लोगों को जो टिप देना चाहें इस हवाले से। ठीक है, खजूर 3 अदद, खुबानी 3 अदद रात को पानी में सोख करके रख दें। सुबह सहरी में इन दोनों को ब्लेंडर में डाल दें। 1 पाव दही फीकस डाल दें। और अगर खुबानी के बीज जिसमें विटामिन B17 होता है और ये कहते हैं कि ये एंटी कैंसर है, ये तीनों पांचों बीज समेत नहीं, बीज नहीं, उसके बादाम जो निकालेंगे, बादाम, अच्छा बादाम, ठीक है, बादाम उसमें ऐड कर लें। इसको बहुत अच्छी तरह शेक कर लें। सुबह अगर आप सहरी में रहेंगे तो सारा दिन आप फ्रेश रहेंगे, प्यास नहीं लगेगी। अरे वाह, जबरदस्त। तो
बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका, बहुत शुक्रिया बिल्की साहब आपका, थैंक यू सो मच। रोमेरो साहब आपका, बादशाह सलामत आपका, मदिया थैंक यू। मैं गिफ्ट भी लेके जा रही हैं बालों के बहुत जल्दी, ईद तक मोटे मोटे ये लेके जाएं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कल आप हमारा शो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मजे का शो है, कल का शो बिल्कुल आपने देखना नहीं भूलना। इंशाल्लाह रमजान की बरकतें, रमजान की रौनकें हमारे साथ होंगी। जब खुद अपने लिए दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो हमें भी दुआ में जरूर याद रखेगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से दूर रखे। कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ